बेटा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वो कह रहे आधे गुड आफ्टरनून, क्या कुछ करें, गुड आफ्टरनून क्या यार कुछ कर। पर जो मजा गुड मॉर्निंग बोलने का है ना यार, वो मत छीनो, वो मत छीनो, वो मत छीनो, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पूरा बैच उसी से निकला है। ये तो कभी कभार हुआ है ऐसा, ठीक है ना। चलो सो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में और सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोर शोर से बहुत जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया। ओहो तो यार आज जो है पढ़ाने का ना मन तो वैसे क्या बोलूंगा, मन अभी थोड़ा सा भारी है, पर कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पहले पढ़ाई करेंगे, बाकी बातचीत सारी लास्ट में करेंगे, बाकी बातचीत सारी लास्ट में करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है ना। सो प्राची, पांडे, श्रेया, सनी, रवि, एल्वेश, वंश, अवनी गुप्ता, सौरभ, नमन, शिवम, सनी, अनीता खान, कमलदीप, प्रिंस, जयेश, मिताली, पायल, जॉनसीना, सरीम खान, सौम्या, अमित कुमार, सीए, तनिष्क, प्रियेशन गुप्ता, भट्ट, पवन, अनमोल, यशिका, गोगा, रुपिंदर, विक्रम, प्रेम जला, आयशा, मिताली, देवकी। अभी तो सारे शुरू हो चुके हैं, अभी सारे शुरू हो चुके हैं। हाँ जी चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो बहुत ही बढ़िया। तो एक चीज तो जीवन का एक सत्य है, पता है जीवन का सत्य क्या है? जो चीज कभी शुरू हुई है वो कभी ना कभी तो आके खत्म होगी होगी, मतलब ये जीवन का दस्तूर है। मतलब ये किसी भी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, ये होता ही होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों के साथ जब 7 अप्रैल को एक बैच हमारा शुरू हुआ था, ये वाला संपूर्ण का 1.0 फॉर दी सितंबर 25 स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे जैन 26 आगे में 26 के बच्चे देखेंगे। सो एक अलग लेवल की जर्नी रही है आप लोगों के साथ में। एंड आज हमारे पास में हमारे इस बैच का आखिरी हमारे पास लेक्चर रहने वाला है, बट इसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कुछ चीजों को लेके, वो भी बहुत जरूरी बात होगी और वो भी बहुत जरूरी चीजें ही होगी, ठीक है ना। एंड जो है ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। अभी के लिए हम पहले क्या करने वाले हैं, अभी हम पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग अपने पास बेटा यहाँ पर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं प्रॉपर्ली। फिर हम जो भी और डिस्कशन है वो भी और डिस्कशन है, ठीक है। प्लीज 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 मेरी हमारी रिक्वेस्ट, लेट अस फर्स्ट कंप्लीट अवर बैच, लेट अस फर्स्ट कंप्लीट अवर बैच। तो हम अपने पास पहले जो बचा हुआ टॉपिक है, बचे हुए क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ी प्रॉपर तरीके से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को लेकर। मेरे को आपके साथ में बहुत सारी बातें करनी है, तो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो तो आ जाओ भाई, आ जाओ, करें जरा। हाँ जी सर, यस सर, स्टार्ट करते हैं। हाँ वो मेरे को पता है, शो मैडम, मैंने वही बोला अभी डाउट सेशन अगर आपके साथ होना है, वो सारी बात होनी है, वो सारी चीज करनी है, ठीक है। चलो पहले पहले देखो, पहले टॉपिक पे पहले टॉपिक पे कौन सा चैप्टर करते हैं सर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का टॉपिक कर रहे हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस मैंने आपको होमवर्क दिया था, यस। देखो मैंने आप लोगों के साथ जो बेटा बातचीत करी है ना, प्लीज समझना। हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर में डिस्कशन जो हो रही थी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में। जब प्रेफरेंस रिडीम करते हो सबसे पहले फुली पेड होने चाहिए, तो अगर पार्टली पेड पहले फुली पेड करने का अगर वो है, ठीक है ना। हाँ जी, फिर मनी अवेलेबिलिटी को लेकर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या रहता है सर, क्वेश्चन के अंदर में इन्वेस्टमेंट बेस्ड तो प्रॉफिट लॉस पीएल में जाएगा, ठीक है ना। और आप लोन ले रहे हो, आप शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, जो भी चीज है, ठीक है ना। तो वो चीजों से लेकर आपके पास में क्या हो जाएगा, पैसा आने की एंट्री आते जो भी है। फिर आप एंट्री आते हो रिडम्पशन, उसमें ड्यू करते हो प्रेफरेंस कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन, प्रेफरेंस अगर प्रीमियम रिडम्पशन हो रही है, पेमेंट करने की बात होती है। जो प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किससे होता है, राइट ऑफ हम जल्दी किससे करते हैं, हमेशा यही मानते हैं, तो पीएनएल से ही करने का होता है। हाँ पीएनएल नहीं करेगा जनरल यूज करो, ठीक है ना, बट सिक्योरिटी यूज नहीं करते। हाँ क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोल दे तो बात अलग है, फिर हमारा सिक्योरिटी में यूज हो जाएगा। हमने बात करी थी सेक्शन 2 के अंदर। फिर लीगल डिपार्टमेंट आती है। लीगल डिपार्टमेंट क्या था सर? लीगल डिपार्टमेंट हमारे पास क्या थी, प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर देना। तो उसके लिए क्या, या तो आप शेयर इशू कर रहे हो और इसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखें, जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम करें वर्सेस जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर इशू करें, उसे कंपेयर करते हैं। और बाकी वो कहां पे से सीआर बेस, और सीआर बेटा क्या है, फ्री रिजर्व। जो सीआर आपकी एंट्री डब्ल्यू होती है, फ्री रिजर्व कौन सा होती है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, कोई भी फ्री रिजर्व क्वेश्चन अगर बोल देते हैं तो उनको करने का होता है। तो मेरी बात, और सीआर का क्या होता है, उसे फुली पेड होना चाहिए इसके लिए होता है। फिर मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था, एंट्री सारी की क्वेश्चन करें, कंडीशन रिजर्व पे आती है तो देखो मैक्सिमम रिजर्व में कितना भेज सकते हो, बाकी शेयर इशू करते हो वहां फेस वैल्यू देखनी होती है, जो हमने एग्जांपल्स भी किए थे आपको याद होगा, वहां फेस वैल्यू देखनी होती है। जब भी कंडीशन रिजर्व पे रिजर्व कम पड़े हमें उसके एंगल से बोल रहे हैं कितने शेयर निकालने हैं, और इसमें डिवाइड में शेयर डेसिमल में आएगा तो हमेशा आगे लेने का, ठीक है ना। देन अगली बात आती है, आपको जो चीजें सिखाई थी मैंने कल पॉइंट सिखाए थे, वो कौन कौन से सिखाए थे सर? हमने सीखे थे अगर पार्टली पेड अप होता है तो उसमें अगर एक ही क्लास ऑफ प्रेफरेंस है पहले फुली पेड अप करोगे, फिर ही अपने पास में रिडीम करोगे। अगर दो है, एक फुली एक पार्टली, तो उस केस के अंदर में क्या करते हैं सर, उस केस में हमारे फुली वाले रिडीम होंगे, पार्टली नहीं होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था नॉट ट्रेसेबल में क्या होता है, ड्यू पूरा करना बस पेमेंट कम करनी, ड्यू पूरा होगा बस पेमेंट कम होगी, कंप्लायंस वगैरह सब पूरा होगा, ड्यू पूरा होगा पेमेंट कम होगी, तो वो निकाल लेते कितना को पे कर रहे, तो जो ट्रेसेबल नहीं उनको पेमेंट नहीं करेंगे, उनको पेमेंट नहीं करेंगे। यह पॉइंट पे दिखा। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट सीखा था कंडीशन ऑफ बैंक बैलेंस में, जहां पर क्या है बोल रहा है इतना बैंक में बैलेंस बचाना है, इतना बैंक में बैलेंस बचाना है। जब इतना बैंक में बैलेंस बचाना है तो उस केस में क्या करते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना पैसा चाहिए, कितना पड़ा है, बाकी कहां से पूरा करेंगे, शेयर इशू करके करेंगे। उसमें डिवाइड आपका इशू प्राइस से होता है, क्योंकि पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो उसमें डिवाइड इशू प्राइस हो रहा है। ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, होमवर्क में दिया था, डिवाइड इशू प्राइस होगा, यार कैसे कंडीशन जब बैंक होती है, जब बोलता है इतना बैंक में बैलेंस मेंटेन करना है और फिर शेयर इशू करना, ठीक है, ये हमने सीखा था। इसके अलावा हमने और कोई पॉइंट बात करे थे सर? इसके अलावा हमने बस हमें क्वेश्चन दिए थे, जाते जाते हमने क्वेश्चन किया था जहां पर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, जिसमें हमने एंट्रीज डाली थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमने पूरी एंट्रीज डाली थी, ड्यू रिसीव की डाली थी, शेयर इशू की 4 एंट्रीज थी, स्टेजेस में पैसा आ रहा था। फिर इसमें ध्यान रखना था, अगर आपके पास स्टेजेस में पैसा आ रहा है तो जितना पैसा आया है फेस वैल्यू का उतने को कंसीडर करने का है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉल का पैसा बाद में आ रहा था, तो बेनिफिट सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला, बाकी का सीआरएम भेजने का है। और ये फिर आपको मैंने एक्सट्रैक्ट भी बना के दिखाया था, और ये आप लोगों को करने के बाद याद आया होगा उसके बाद आप लोगों को इस चीज का मेरे क्लास में सेवा कराने का आपको फायदा मिला होगा, होमवर्क में फायदा मिला होगा, होमवर्क के क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, ठीक है। अच्छा होमवर्क के जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे एक बार के लिए मैं फटाफट से गो थ्रू करवाता हूं। तो मैंने आपको 7 तक तो क्लास में करा दिए थे, दे दिए थे होमवर्क पहले, 8 ऑनवर्ड दिए थे, 8 से लेकर लास्ट तक इसलिए दिए ताकि हमारे सारे डिस्कस हो जाए, ताकि हमारे सारे डिस्कस हो जाएंगे। अभी किसी का कोई भी डाउट होगा तो इससे टेकअप हो जाएगा, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट। ये क्वेश्चन देखिए आप पेपर में आता है 12 नंबर का कभी, पेपर में आता है 12 नंबर का कभी, ठीक है ना, इंटर में क्योंकि चैप्टर इंटर से क्या है ना, इसलिए। तो यहां पर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बोला था, 30,000 इक्विटी शेयर से 2,000 प्रेफरेंस शेयर से 100 वाले फुली पेड, रिजर्व शेयर के जनरल रिजर्व पीएल ये फ्री रीजन नहीं है, उसने साफ लिखा कैश नहीं है, ठीक है ना। फिर उसे बोला प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम किस पे करना है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, किस पे करना है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना था। उसके लिए उसे बोला था फ्रेश शेयर इशू करेंगे पार पे और यूटिलाइज करेंगे, कंडीशन क्या है, 40,000 रिटेन रखना है, रिजर्व में जिसे यूज नहीं करना। और साथ ही उसमें बोला था इन्वेस्टमेंट भी बेची थी 4500 शेयर्स की, कॉस्टिंग 45,000 वाली 9 रुपए पर शेयर में, तो 9 रुपए बेचिए बेटा, है 45,000 पे 9 रुपए पे बेचिए, जर्नल एंट्री डालना और बताओ कैसे बैलेंस शीट में दिखेगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान किसका रखना है, मैंने आपको इसमें जुगाड़ सिखाया था। अगर तो आपको जुगाड़ ध्यान है
ठीक है ना। अगर आपको जुगाड़ क्लैरिटी है तो फिर आप दिक्कत नहीं करोगे, मतलब क्या ये एंट्री डालनी जरूर है, पर इसके लिए जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। अगर पहली थॉट से करके लाना चाहते हो, मुझे मेरे गलती होने के चांसेस मैंने देखे ज्यादा होते हैं। पहले का थॉट दोगे, लाइक इन्वेस्टमेंट को जो बेचा उसका लॉस इग्नोर हो सकता है, प्रीमियम इग्नोर हो सकता है, इसलिए जुगाड़ सिखाता हूं। तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो बेची उसकी एंट्री आ गई, यस सर ये लॉस हमारा, तो 4500 इंटू 9 में बेचा था तो ये लॉस आ गया था, बाकी जो है ये लॉस है, ठीक है ना, ₹1 का बैलेंस फिगर, ठीक है ना। ड्यू किया आपने पूरा अमाउंट, पेमेंट कर दी पूरे अमाउंट की, राइट ऑफ कर दिया, और सीआर में, जब सीआर में कितना भेजना है उसके लिए क्या था, देखो ना, टोटल में 2 लाख यूज होना है, उसके लिए क्या था, कितना भेज सकते हो, जनरली 120 में से 40 रिटेन रखना है, 80 जा सकता है, पीएनएल 60 में से 20 था जो आपका प्रीमियम ऑप्शन यूज हो गया, और 45 मिनट का लॉस था, तो इतना चलता है, मैक्सिमम इतना जा सकता है, बाकी क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगी, डिवाइड फेस वैल्यू से करना 845 शेयर, ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी पहली वाली, ठीक है ना। बाकी आपके पास ये एंट्री आ गई थी किसकी, सीआर वाली, तो ये भी आसान एंट्री थी, ये तो हमने डाली थी, ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो चीजें रखी सब उन्हीं को दिखाना, ठीक है ना, उन्हीं को दिखाना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। शेयर्स हमारे पहले कितने थे उसने दे रखे थे, पहले हमारे थे 30,000 और हमने फिर 8450 और इशू करे थे, तो इतने हो गए थे 38,450 शेयर, ठीक है ना। ये रिजर्व से बचा हुआ बैलेंस है, जनरली से 40 बचना था, सीआर में जो भेजा पीएनएल 0 होगा, इन्वेस्टमेंट लॉस है, वो फ्री नहीं है, और बैंक में इतना पड़ा था, इतना इन्वेस्टमेंट बेच के आया, नहीं शेयर इशू करके आया, ये तो शेयर इशू करके आया, ये शेयर इशू करके आया, ये इन्वेस्टमेंट करके आया, बेच के, और ये प्रेफरेंस होल्डर्स को जो पे किया रिडम्पशन, ये करके सारा होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर जो 9th क्वेश्चन था, ये भी आप देखेंगे पेपर में आया था 10 नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको ध्यान होगा, कंडीशन किस पे थी बैंक पे, वो कैसे पता चला, जब उसने बोला कि बैंक में इतना पैसा बचा के रखने का है और शेयर इशू करने हैं 50 वाले 10 प्रीमियम पे, तो मुझे बताओ डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालने पे, सर डिवाइड करेंगे हम 60 रुपीज से, यही आपको माइंड में समझाना था। जो इंस्टीट्यूट ने क्लास क्वेश्चन के बात उन्होंने जो क्लास में किया था, फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस, यहां थी ना मेन बात, यहां थी ना मेन बात। तो बस क्वेश्चन के अंदर में मेन चीज यही थी, जो आपने नंबर ऑफ शेयर निकाले, कितना पैसा आपने देना है, कितना पैसा और बैंक में चाहिए लास्ट में, कितना पहले से पड़ा है, और कितने की इन्वेस्टमेंट बेच के आ रहे हैं, तो बाकी हमें पूरा करना है, इतना पैसा और चाहिए, और इसे डिवाइड किससे करेंगे 60 से, इशू प्राइस से, तो बस इतने शेयर आएंगे। बाकी तो क्वेश्चन आसान था, बाकी क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन मुझे बताने का कोई भी चीज मैंने आपको सारी चीजें क्लास में कराई दी थी, तो एंट्रीज आपकी डल जानी थी, शेयर इशू करनी थी, इसे कंबाइन कर सकते हो, ये कंबाइन एंट्री भी डाली जा सकती थी, ये अलग अलग डालिए ना, फर्स्ट और सेकंड एक ही डाल सकते थे, बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है ना। तो ये आपकी ड्यू की एंट्री डल गई, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट सेल की डल गई, ये पेमेंट हो गया, ये राइट ऑफ हो गया, और ये सीआर हो गया, तो क्वेश्चन आसान था। सीआर के लिए फेस वैल्यू देखनी, सीआर के लिए फेस वैल्यू देखनी है, तो 130 था माइनस 62, तो ये सीआर के लिए फेस वैल्यू देखनी है, ठीक है ना, तो वही आपके पास आएगा, ठीक है ना, सीआर के लिए फेस वैल्यू। दोनों का बेटा बैलेंस शीट के अंदर में प्रीमियम हमने ऑब्वियसली कंसीडर किया, तो राइट ऑफ कर तो दिया था, यहाँ से जो प्रीमियम था 13,000 का वो राइट ऑफ कर तो दिया, ये राइट ऑफ करके तो डला है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपके पास दिख रहा है बैलेंस शीट में, वो दिख रहा है जो हमने शेयर इशू करे थे प्रीमियम पे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सारा पैसा वो एप्लीकेशन लॉटमेंट पे आ गया, इसलिए वो एंट्रीज आपके पास ऐसे डाल दी, आप सीधा डाल दो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, जो मैंने सिखाया था, तोड़ के नहीं भी डालोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कहाँ दिख गया, बैलेंस शीट में आ गया ना, रिजर्व सरप्लस में। देखो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और एटलीस्ट आपका 80-90% क्वेश्चन ठीक हो रहा है पहली बार में, आई मैं आपको सच में बता रहा हूं, मतलब योर प्रिपरेशन इज गोइंग एट अनदर लेवल, प्लीज अंडरस्टैंड। या पहली बार में क्वेश्चन को सही करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है ना, यस सर। और पीएनएल जो है बेटा, पीएनएल आपका पहले से कितना था 9th में, एक बच्चे बोला पीएनएल था, बेटा ये पहले से बैलेंस था, ये राइट ऑफ किया, ये 7,000 कौन सा था, ये 7,000 था आपने जो लॉस था, वो लॉस ऑन सेल है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, और ये जो आपने सीआर लिया था 67 मिनट, तो पीएनएल का इतना बचा बैलेंस आ गया, ठीक है ना, पीएनएल का इतना बचा बैलेंस आ गया, ठीक है, यस सर। चलो फिर 10th क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, ठीक है ना। इसमें वही था, रिडीम करने बेटा आपके 100 रुपए वाले 80 पेड पे, तो 20 की पहले कॉल मंगाओगे, रिडीम करना 10% पे, 1.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करते 20% पे, 2 रुपए किस पे आ रहे, आपके एप्लीकेशन पे आए, 7 रुपए प्रीमियम मिला के अलॉटमेंट पर, कॉल की तो बात बाद में आनी, तो कॉल के में है नहीं, ठीक है ना। इशू सब्सक्राइब हुआ, पैसे आपके सारे आ गए, आपसे क्या मांग रहा है, एंट्रीज मांग रहा है, और एलिमेंट आइटम भी मांग रहा है, विद कंपैरेटिव मांग रहा है, कंपैरेटिव देने का, कंपैरेटिव देने का, यहाँ उसने बात बोली है कंपैरेटिव देने का, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर में ये मैंने कल क्लास में जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा था, मुझे नहीं लगता डाउट आएगा। ये आपके फाइनल कॉल के पैसे ड्यू हुए थे, ठीक है ना, ये फाइनल कॉल रिसीव हुई थी जो 20 रुपीज की थी फाइनल कॉल, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज आ गई, ये अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज आ गई, मैं कुछ है बताने वाला था ही नहीं। फिर ड्यू की एंट्री आ गई, ये आपके पास राइट ऑफ की एंट्री आ गई, ये सीआरआर आ गया, और ये पेमेंट आ गया। बस सीआरआर में ध्यान क्या रखना है, फेस वैल्यू देखने का, फेस वैल्यू कितनी आपके पास है 30 लाख, फेस वैल्यू कितनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की थी, बस क्वेश्चन की एक पॉइंट एंट्री यही थी, मेन यही थी, मेन यही थी, ठीक है ना। बस उसी चीज का ध्यान रखने का, उसी चीज का ध्यान रखने का, ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान था, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, ठीक है ना। और अच्छा मतलब क्वेश्चन आसान क्यों बना, क्योंकि कल आपने क्लास में मेरे साथ ध्यान से समझा था, ठीक है ना। और इसमें फिर उसने एक्सट्रैक्ट भी मांगा था वीजा विज करके, तो ये आपको वीजा विज करने में, ये आपने कल अगर क्लास में मेरे साथ ध्यान सुना था, सेवा का बहुत रेलेवेंस आ रहा था इसमें, सेवा का बहुत रेलेवेंस था। तो इससे आपका हो गया सीआरआर पहले से कितना था 18 लाख, प्लस आपने और कितना बनाया 19.5 लाख, सिक्योरिटी में पहले कितना था 6 लाख, और कितना आया 3 लाख, तो 9 लाख हो गया। जनरल से पहले था 35 लाख, आपने 19.5 लाख तो कहाँ भेजा, जो सीआरआर में भेजा, और एक राइट ऑफ भी किया था, है ना, 3 लाख का, तो ये आगे 12.5 लाख, ये मैंने लिख दिया, सारी वैल्यूज लिख दी, ठीक है ना। ये आपके पास वैल्यू जो वैल्यूज आ रही थी हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारा बिल्कुल डिटो क्वेश्चन था जो क्लास में किया था। यहाँ देख सकते हैं एक बार यहाँ पे भी आया, पेपर में भी 12 नंबर का इंटर में आया था, एक बार आपके बारे में भी आ चुका है, फाउंडेशन में जब चैप्टर शिफ्ट हुआ वो आपके साथ था, ठीक है, दिखा दूंगा। 11th यानी 12th था, 12th आरटीपी का क्वेश्चन था जैन परचेज का, इसमें मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ 12th में क्या था। 12th में बस एक ही जगह बच्चे को दिक्कत आई होगी, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ 12th क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को न्यू एंट्री लगी होगी, एकदम से न्यू एंट्री लगी होगी, उसको डिस्कस करता हूँ। बैलेंस शीट दे रहा है ट्रिनिटी लिमिटेड की 31 मार्च 23 की बेटा, तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं, 31 मार्च 23 की। अब इसमें ध्यान इस कैपिटल पे देना बेटा, ऑथराइज पे नहीं देने का, ये हमारी मेन कैपिटल है, ठीक है ना। बाकी चीजें दे रखी है, कह रहा अगला साल एंड हो गया, तो 1 साल पहले की, 1 साल पहले की, उसके बाद क्या है, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया रिडम्पशन के बाद, उसने क्या क्या बोला, देखो हमसे तो एंट्री मांग रहा है रिडम्पशन की और इशू ऑफ बोनस शेयर करेंगे, जिसमें उसने बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड आपका दिया जा रहा है, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो रही है, ठीक है ना। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, बाकी सबके बैलेंस है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कौन सा बैलेंस बनानी है। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा 10% प्रीमियम पे, बोनस शेयर भी इशू करे 2 फॉर एवरी इक्विटी शेयर है, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को बेचा किस पे 90% ऑफ कॉस्ट पे, 90% कॉस्ट। बस इसमें आना डिविडेंड की एंट्री जब आप डालेंगे तो डिविडेंड बेटा आपका 1 लाख के ऊपर 10% बन रहा है, विच इज 10,000 की डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री आएगी, वो क्या एंट्री होती है डिविडेंड टू बैंक, और डिविडेंड कहां से यूज होगा, पीएल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं सिंपल एंट्री आनी है,
डिविडेंड पे किया, डिविडेंड टू बैंक 10,000 और पीएनएल टू डिविडेंड 10,000। बस ये आपके लिए बोलूंगा मैं एक्स्ट्रा थी थोड़ी सी डिविडेंड पेमेंट की, और वो बड़ी आसान है। इट इज जस्ट लाइक जैसे सैलरी पे करते हो वही तो चीज है। सैलरी पे है वो, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन ने, साफ बोला पूरा साल बीता है, क्वेश्चन ने बोला डिविडेंड पे किया, बच्चा कह 3 महीने का तो लिया नहीं था, वो क्वेश्चन ने बोला था किशन बेटा 3 महीने का डिविडेंड देंगे, मैंने क्या बोला था, बोलेगा तब लेंगे, डिविडेंड आइटम एप्रोप्रिएशन है, कंपनी डिक्लेयर करती है तो देना होता है, वो कोई डिवेंचर तो नहीं कि ब्याज है देना ही देना है, समझो मेरी बात को। चलो फिर बाकी ड्यू की एंट्री आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास राइट ऑफ कर दिया 10,000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस आया इन्वेस्टमेंट के बेचने पे, 90% पे बेचा है इन्वेस्टमेंट को 1 लाख वाली को, 1 लाख का 90%, तो 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया, ठीक है ना, वो आपके पास आ गया। फिर पेमेंट करी प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, ये पेमेंट की एंट्री आ गई, और ये सीआर आ गया। क्या इसमें कोई फ्रेश इशू किया? नो सर, फ्रेश इशू नहीं किया। तो फ्रेश इशू जब नहीं किया तो सिंपल सी बात है बेटा, कितनी फेस वैल्यू के रिडीम कर रहे हो 1 लाख, तो पूरा 1 लाख आपका सीआर में जाएगा। अच्छा, मेन चीज है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैसे आएंगे सर? बोनस शेयर देखो ना, आपके पास में 10,000 शेयर है, अभी स्कीम क्या है, स्कीम है सर आपके पास 2 शेयर फॉर एवरी शेयर है, 2 फॉर एवरी 1 है, 2 फॉर एवरी 1 है, तो 2 फॉर एवरी 1 के हिसाब से बोनस शेयर कितने बन जाएंगे? एक बच्चा पूछ रहा है बता दो, तो बेटा बोनस शेयर भी तुम्हें बताने पड़ रहे हैं मुझे, तो बेटा सच में बता रहा हूँ, बहुत लानत है। 2 फॉर एवरी 1, 20,000 बोनस के शेयर दोगे ना 10,000 के बदले, अगर एक के बदले 2 दे रहे हो तो भाई 10,000 के बदले 20,000 दोगे ना, एक के बदले 2 दे रहे हो तो 10,000 के बदले 20,000 नहीं दोगे? हाँ सर बिल्कुल, तो 20,000 बोनस मतलब 2 लाख, उसके लिए क्या यूज कर लिया? सबसे पहले जो सीआर में अभी भेजा था 1 लाख, तो यही वाला यूज हो गया। बाकी सिक्योरिटी में यूज हो जाएगा 70, तो सिक्योरिटी यूज हो गया 70। जर्नलिज्म में था कितना 120, और जर्नलिज्म में 120 में से 1 लाख यूज हो गया था, तो बचा कितना ही है 120 माइनस 1 लाख 20, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये 2 बोनस शेयर और बोनस शेयर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों, ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। एक बच्चे ने नोट लिखा था, मुझे दिखा, उसने कहा सर यस सर इतना मासूम बच्चा है, इतना मासूम बच्चा है सर, हम डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगाएंगे। बेटा सच्ची में बता रहा हूँ, ऐसे सवाल लेके आते हो तो मजा ही आ जाता है सच्ची में। इन्वेस्टमेंट पे टेंशन लगती है, तुमने बैंक वगैरह में एफडी कराई, उस पे कब से लगी है? अरे ऑथराइज है, बच्चा कह रहा है इस पे क्यों लिया, नलायक, ऑथराइज कैपिटल है ये। बोनस किस पे देते हो? बोनस किस पे देते हो? इशू के लिए जो ये तो ऑथराइज डिस्क्लोजर के लिए होती है सिर्फ, ये डिस्क्लोज हो रही है, ये कौन सा बैलेंस शीट टोटल में आ रही है? बैलेंस शीट टोटल में यहीं से आ रही है चीजें, चेक कर लो। पूरा चैप्टर कर लिया, सिलेबस खत्म होने को आ गया आज, और इनको अभी तक यही नहीं पता कि बोनस शेयर जो देने होते हैं वो इशू पे देते हैं कि ऑथराइज पे देते हैं। इतने मासूम है भाई, मैं करूं क्या तुम लोगों का? छोड़ो, ये हो गया क्लियर? यस। चलो एक क्वेश्चन नंबर 14 भी था, हाँ सर क्वेश्चन 14 भी था, अच्छा 13 भी तो था भाई, 13 में तो दिक्कत नहीं होगी भाई, 13 क्वेश्चन करके तो तुम्हें अपने पास में मजा आ गया होगा, जिनका पूरा ठीक हुआ भाई। पेपर में आया था 15 नंबर का, देखो वैसे मैं आपको बताता हूँ 99% केस में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपका इशू ऑफ शेयर्स के आते हैं, वो भी बहुत आसान आते थे, इशू फॉर फ्यूचर इशू के, वो हमने सीखे थे। इसमें रियल इसका आ गया था क्वेश्चन, और ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, अगर आप चेक करेंगे मतलब जिन्होंने किया होगा तो उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है ना। 100 वाला 75 पेड है तो 25 पहले मंगाएंगे, 5% प्रीमियम, 60,000 शेयर इशू करे, 10% प्रीमियम पे, 25 एप्लीकेशन पे है, 45 अलॉटमेंट पे, बाकी वो बाद में आने वो तो, ठीक है ना। और आपसे एंट्रीज मांग रहा, फिर आपसे नोट भी मंगा लिए, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के, तो यही दोनों मांग रहा है। अब बैंक का नहीं मांग रहा, बैंक का मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो ये कॉल की आ गई दोनों एंट्रीज, ये 25 रुपए की कॉल की एंट्री है, ड्यू रिसीव, ये एप्लीकेशन की आ गई 2 एंट्रीज, 2 अलॉटमेंट की एंट्री है, ड्यू रिसीव, फिर आपके पास में क्या ये ड्यू की एंट्री आ गई, ये पेमेंट की एंट्री है, ठीक है ना। फिर ये आपके पास राइट ऑफ की एंट्री है 4 लाख, और सीआर उन्होंने पहले डाल दी, बाद में डाल दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये सीआर आ गया। ये आपके पास सीआर ध्यान रखना है, जितनी फेस वैल्यू उसमें से जितना आपके पास कैपिटल का ट्रेड हुआ था, बस। एक बच्चे का एक डाउट आ रहा है बार बार जो है, वो एक ही चीज को लेकर बार बार अटका पड़ा है कि सर हमें सीआर नहीं पता चलता, कभी कैपिटल कभी सीआर, कभी कैपिटल इशू करते हैं, भाई यही तो चैप्टर में पहले लेक्चर में 4 केस कराए थे। अब वो तो क्वेश्चन अगर कैपिटल है, कैपिटल शेयर इशू करे हैं तो उसको पहले बेनिफिट होगा, बाकी लोगे, या क्वेश्चन में शेयर निकालने पड़ते थे तो उसमें क्या करते थे आप, ये देखते थे मैक्सिमम कितना सीआर दे सकते हो, भाई ये तो चीज है, इसमें भी यार कंफ्यूजन तुम लेके आओगे, बेटा मैं कैसे करूंगा, जहां दे दिया इतने शेयर इशू करे फिर तो उसी पर लोगे ना। और जो बच्चे यहाँ बोल रहे हैं कि सीआरआर में 38 लाख आएगा, बेटा अपने पास में ऐसे ऐसे करने का है, प्रीमियम को कब से बेनिफिट देने लगे, फेस वैल्यू देखते हैं सिर्फ, फेस वैल्यू नहीं तो क्या क्वेश्चन यार, बताओ यार, मतलब इस क्वेश्चन में भी दिक्कत करोगे तो कहां जाना पड़ेगा तुम्हें और मुझे दोनों को। भाई बोनस के 15 नंबर से, बोनस के तुम देख लो तुम्हारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद तुम गलती करके आओगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तुम्हें तो आएगा नहीं, मुझे नहीं आएगा, तुम देख लो। किशन बेटा ये बात मैंने कल भी बताई थी, एक बच्चा बार बार एक ही चीज पे लगा है, किशन क्लास में सच में सोता है, किशन की थोड़ी सी बजा देते हैं। किशन प्रतीक बेटा आप क्लास में सच में सोते हो? अभी तो बेटा जाग के देखो क्लास में, तो आपको मजा आएगा कि नितिन सर कुछ मुझे बातें बताते हैं, मुझे सुनना होता है उन बातों को, या तुम सिर्फ डाउट ही लेके आते हो। ज्यादा बताऊंगा बेटा, ज्यादा बताऊंगा दिक्कत हो जाएगी भाई। बेटा कल बता के थक गया था कि ये जो सीआरआर पहले से बना है इसका कुछ नहीं करना है, पहले कभी करे होंगे, कल बताया था क्लास में कि ये तो पहले का सीआरआर बना है मेरे प्यारे बच्चे, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो पहले का है, अभी का जो बनाना है वो तो बनाना ही है, डिफरेंशियल कब बोला है? वो कह रहे बजाओ ना सर, हम ये देखना चाहते हैं सर आप कैसे बजाओगे सर एक बार। चलो ये क्वेश्चन तो आसान था, इशू करे 5,000 शेयर 10 रुपए वाले 5-10% पे, ये किसका क्वेश्चन है? देखो भाई आरटीवी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बेची 70,000, इन्वेस्टमेंट है कितने की? 60,000 की, प्रॉफिट वगैरह बेचने में, ठीक है। प्रेफरेंस को रिडीम कर दिया 10%, अरे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए भाई, हम तो अपने पास छलांगे मारेंगे, ऐसे ऐसे अपने पास करके आएंगे पेपर में, ठीक है। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हमें तो पिछले बार भी आ जाए 15 का, हमें तो क्या दिक्कत है? अच्छा भाई इनको कंबाइन कर सकते हो, इन चैप्टरों में कंबाइन कर सकते हो, मतलब जब इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है हाँ तो अलग अलग तोड़ के डालते हो,
यहाँ पे अपने पास इकट्ठे डाल सकते हो, बैंक टू शेयर कैपिटल टू आपके पास हो, ठीक है ना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेचा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, ये डाल सकते हो ब्रैकेट में पीएन, तो बेचने में प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर ड्यू की एंट्री डली, ठीक है, पेमेंट की एंट्री डली, राइट ऑफ की एंट्री डली, और सीआरआर है। सीआरआर में क्या करने का, कुछ भी नहीं है, ये फेस वैल्यू देखिए, ये फेस वैल्यू देखिए, बात खत्म भाई, बात खत्म। 1,00,000 माइनस 50,000। हाँ जी, उम्मीद कह रहा है, हाँ इन्वेस्टमेंट की एंट्री पहले डाल दो एमेजोन में बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट डालो, शेयर इशू डालो। क्वेश्चन 8 में कह रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं समझा, क्या नहीं समझा बेटा? क्वेश्चन 8 में इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं समझ बेटा। 45,000 की थी इन्वेस्टमेंट, कॉस्टिंग थी, हमारे पास 4500 शेयर है किसी कंपनी के, ये हमारे पास पड़े इतने के, तो हमने 10 रुपए में खरीदा था, हमने बेचा 9 रुपए पर शेयर में, भाई लॉस हो जाएगा। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर पड़े है नहीं, मान लो, तो मैंने खरीदे 10 रुपए में थे, आज बेचा 9 रुपए में, 1 रुपए का लॉस हो गया ना, यही तो है। 45,000 है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सेल वैल्यू है, डिफरेंस मेरा लॉस आ गया। हो गया। क्वेश्चन 12 में पीएल क्या करना, पीएल का, पीएल तो बहुत सारा तुम्हें लग रहा होगा, पीएल खत्म हो गया क्वेश्चन 12 में। अरे भाई करंट ईयर में तो प्रॉफिट कमाया इतना सारा, तुम सोच रहे होंगे 18,500 था बेचारा, कहां यूज हो गया। 18,500 35,000 ऐड तो करो, वो फर्स्ट ईयर का था, इस साल भी तो इतना कमाया, तो ज्यादा हो गया ना। 18,500 था पर प्रॉफिट कमाया तो बढ़ गया ना, वो एक साल बाद कर रहे हैं सारी चीजें। चलो हाँ, क्वेश्चन शिवम हमारी क्लास का अगला वो है क्वेश्चन 9 का वर्किंग नोट। बेटा आप भी सो रहे थे लग रहा है मुझे, तो बेटा क्वेश्चन 9 का वर्किंग नोट कितनी बार बताऊं बेटा? बेटा यहाँ पर मैं कंडीशन बैंक पे है, क्योंकि बैंक में इतना पैसा मेंटेन करना है, कल की क्लास लगाई थी शिवम, सॉरी सॉरी, वो मैं कल सो गया था सर, ये सर माफ कर दो मुझे। तो बेटा यहाँ पर मैं पैसे के ऊपर है, इतना पैसा पे करना है इनको, इतना पैसा बैंक में चाहिए बैलेंस, ये फंड रिक्वायर्ड है। पड़ा कितना है, एक आपके पास इन्वेस्टमेंट बेचा उसके पैसे पड़े, एक आपके पास जो पहले से बैंक में पड़ा, ये बैलेंस शीट में लिखा है। तो इतना आपको पैसा और चाहिए शेयर इशू करके, शेयर इशू करके, अब इसे शेयर इशू करके चाहिए पैसा, ये बैंक की बात हो रही है, तो बैंक कितने से डेबिट होगा वो है, तो वो डिवाइड इशू प्राइस से होगा बेटा, 50 से नहीं करना। यहाँ कंप्लायंस वाले नहीं निकाल रहे कि सीआरआर में कितना भेजोगे आप वो चीज। चलो आ जाओ भाई, अब हमारे पास में आज की क्लास हमें शुरू करने का है, क्या तुम तैयार हो? हाँ सर चलो। अच्छा भाई, हमारा एक पॉइंट है डिस्कस करने वाला, जिससे रिलेटेड आज के क्वेश्चन होंगे हमारे, तो सभी बच्चे पहले इसको नोट करने का है, फिर मैं आराम से आपको समझा दूंगा, या मैं पहले समझा रहा हूँ फिर तुम्हें नोट करने का टाइम दूंगा, पहले मेरे साथ समझना, पहले मेरे साथ समझना, फिर मैं तुम्हें नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले मेरे साथ सुनना, सिर्फ समझने पर ध्यान देना, ठीक है ना। कॉल इन एरियर क्या होता है? कॉल इन एरियर होता है कि जब हमने पैसे मंगाए थे और अभी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं थे, कुछ दे चुके कुछ नहीं थे, कुछ निकम्मे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ निकम्मे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट में ऐसे दिख रहे प्रेफरेंस शेयर 1000 शेयर से 100 वाले 1 लाख के, और कॉल इन एरियर से 200 वालों की 30 रुपीज की, 200 वालों की 30 रुपीज से, तो इतने की पेंडिंग कॉल 94,000। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो हमें समझने का है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बोलता है, बड़ी सबसे सिंपल बात कहता है, जो निकम्मे थे वो बेचारों ने पैसे दे दिए, वो बेचारों ने पैसे दे दिए, तो जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे अब उनको लास्ट बार कॉल किया, अरे पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, फिर देख लेना, पैसे दोगे ना कॉल के तो ही तुम्हारे रिडम्पशन करेंगे, तो उन्होंने दे दिया, कॉल इन एरियर मिल गया, तो जब मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं ना, जब मिल गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सिंपल एंट्री बैंक टू कॉल इन एरियर। क्या ये एंट्री आते ही, क्या ये एंट्री होते ही सारे शेयर फुली पेड हो जाएंगे? हाँ, तो सबको रिडीम कर देने का, उसके बाद सारे शेयर फुली पेड हो जाएंगे, सबको रिडीम कर देना, बहुत ही आसान, सबसे सिंपल केस, सबसे सिंपल केस। मैं तो कहता हूं यही केस बने मैं तो कहता हूं यही केस बने, ठीक है। अच्छा अगला केस क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हो सकती है, वो कहता है रुको, कहता हमने 200 शेयर को फोरफिट कर लिया और बाद में रीइश्यू भी कर दिया और फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करें, तो तुम्हें बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। वो कहते हैं पहले इनको फोरफिट करो, इनके शेयर कैंसिल करो, फिर एक दूसरा व्यक्ति ढूंढा उसको इशू करे, फिर रिडीम करें। लॉजिकल नहीं है, बट कह रहा है कि पहले आपने फोरफिट किया, जो नहीं गए निकम्मे के निकम्मे रहे वो, उनको रीइश्यू किया किसी और को आज ही, और फिर अगले दिन रिडम्पशन भी कर दी, ठीक है। कंपनी कितनी महान है, ठीक है ना। तो यहाँ फोरफिट की एंट्री कर लेगी, प्रेफरेंस शेयर कितने शेयर थे 200, 100 रुपए का था, 30 आपके पास नहीं है, तो 200 इंटू 100 से आएगा, कैपिटल डेबिट होगी, 30 रुपीज कॉल इन एरियर था, तो फोरफिट कितने के 70 रुपए की, फोरफिट कितने के 70 रुपए की, ठीक है ना। रीइश्यू कितने में किया 80 पे, तो बैंक में 80 शेयर फोरफिट 22 कैपिटल, और फिर कैपिटल में चला जाएगा कितना 14,000 माइनस 4,000, ये कैपिटल में चला गया, ये बेसिक एंट्री से किसकी, फोरफिट रीइश्यू। अब मुझे बताओ ऐसा करने के बाद क्या आपके सारे शेयर्स फिर से फुली पेड अप हो गए? आंसर इज यस, सारे के सारे को रिडीम कर दो, तो सारे शेयर फुली पेड अप है, आप पूरे के पूरे रिडीम कर दो, काम ही खत्म, काम ही खत्म। कंपनी क्या किया, जो उसने पैसे नहीं दिए उसके शेयर फोरफिट करे, दूसरे व्यक्ति को रीइश्यू करा, अगले दिन रिडीम कर दिया। पर मुझे बताओ ये ऐसा तब कर रहे थे, क्वेश्चन बोलेगा बट डज इट साउंड लॉजिकल, जस्ट थिंक एंड टेल मी, तो लॉजिकल क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, फोरफिट करके रीइश्यू कर दिया। अरे भाई ये लॉजिकल पता क्यों नहीं है, खुद सोचो, कंपनी फोरफिट करेगी, पर भाई कंपनी फोरफिट के बाद रीइश्यू क्यों करेगी, इनको कौन सा आगे तक चलाना है, हमने तो रिडम्पशन करनी थी, तो अच्छी बात है कैंसिल हो गए, पैसा सब हो गया, क्यों किसी को रीइश्यू करूं, मतलब पहले 80 में रीइश्यू कर रहा हूं, अगले दिन इसको 100 रुपए वापस करूंगा, कंपनी बेवकूफ है क्या? तो सोचो कंपनी कैसे करेगी, अच्छा तुम आ जाओ, तुम 80 रुपए दे दो और मेरे से कल 100 रुपए ले जाना, क्योंकि मैंने रिडीम करनी है ना, तो कैसा कंपनी करेगी, कभी नहीं करेगी, फोरफिट जरूर कर लेगी पर रीइश्यू नहीं करती, फोरफिट कर लेगी रीइश्यू नहीं करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि रीइश्यू करते रिडम्पशन की एबिलिटी आ जाएगी, वो करेगी नहीं। आज 80 में दूंगा किसी को शेयर, कल को 100 रुपए वापस करने पड़ेंगे, क्यों करूंगा, तो वो थर्ड पॉसिबिलिटी आती है, वो थर्ड पॉसिबिलिटी आती है, व्हिच इज कह रहा सिर्फ फोरफिट करके छोड़ दिए, आपको नहीं करेगा रीइश्यू तो फोरफिट करें। अब ये सबसे मजेदार बात आ रही है जो आपके जीवन में पहली बार हो रही है, सबसे मजेदार बात होने वाली है आपके पास में, जो आपके जीवन में पहली बार होने वाली है, पता क्या, कि आप बिना रीइश्यू करे कैपिटल में भेज दोगे। ओह माय गॉड, यस यही चीज है, आपने 14 का 14,000 कैपिटल में भेज दोगे। आज तक हमेशा क्या सीखा था, आज तक हमने अपने पास में हमेशा यही सीखा है कि पहले रीइश्यू होता है फिर कैपिटल में जाता है। अरे भाई यहाँ पे लोड ही नहीं है,
यहाँ पे लोड ही नहीं है, बताओ क्यों लोड नहीं है बेटा? वो इसलिए नहीं है, मैं रीइशू करूँ, मैं बेवकूफ क्या रीइशू करूंगा? क्योंकि रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो मैं अपने पास, मैं बस फॉरफिट करूंगा और अमाउंट कहाँ भेज दूंगा? कैपिटल में भेज दूंगा। फॉरफिट करूंगा सीधा कहाँ भेज दूंगा? कैपिटल में भेज दूंगा उसको, तो बात खत्म, और बाकी रिडीम कर देंगे। तो रेयर केस है, रेयर केस लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि मुझे रिडम्पशन करनी थी, इसलिए मुझे रिडम्पशन करनी थी, इसलिए। तो जो शेयर फॉरफिट का अमाउंट है वो सीधा कहाँ चला गया? कैपिटल। बिकॉज हम रीइशू करेंगे नहीं, क्योंकि रीइशू करेंगे रिडीम करना पड़ेगा, तो रीइशू करेंगे नहीं। नहीं बात सीखने को मिली, हाँ नहीं बात, बाकियों को रिडीम कर देंगे जो फुली पेड। अब 800 को रिडीम करेंगे, कितनों को रिडीम करेंगे? 800 को रिडीम करेंगे, ठीक है ना? यस सर, वी विल नाउ रिडीम ओनली 800, क्योंकि 200 तो फॉरफिट हो गए थे, वो वैसे कैंसिल हो गए। अब हम रिडीम सिर्फ 800 को करेंगे, अब हम रिडीम सिर्फ 800 को करेंगे, ठीक है ना? यस सर, क्या यहाँ तक बात क्लियर होगी? यस सर, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये बात क्लियर होगी? यस सर, ये बात हमारे पास क्लियर होगी। अब क्या तुम इसे अभी नोट कर रहे हो कि बाद में करोगे नोट? ये तीनों केस नोट करने का फटाफट से, चलो अभी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नोट इट राइट नाउ, नोट इट राइट नाउ फटाफट से। डिपेंडिंग ऑन द स्लाइड समय दूंगा इसके लिए 2 मिनट, इसमें कम कंटेंट है, तो मैं चाहता हूँ रजिस्टर में यही हो कि पहले देखिए, फिर इसके रिस्पेक्ट के क्वेश्चन दिखे, फिर इसके रिस्पेक्ट के क्वेश्चन दिखे, फटाफट से नोट करो। अभी कर लो यार, कोई ना, अभी कर लो। पहला केस सबसे सिंपल है, मैं साथ साथ दोबारा बता भी दूंगा, दोबारा साथ साथ बता दूंगा, नोट भाई। पहला केस है, देखो कॉल सिनेरियो दिख रहा है, सबसे रियल सिनेरियो ये है, सबसे रियल सिनेरियो ये है। कॉल नहीं दे रहे, हमने बोला फोन करके, अरे तुम्हारे पैसे देने बाकी, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं तो फॉरफिट कर दूंगा, फिर पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे। एक कंपनी बोली ना भाई 6000 दे दो तो रिडम्पशन भी हो जाएगी, 6000 दे दो तो रिडम्पशन भी हो जाएगी। तो कंपनी ने क्या बोला फोन करके, भाई पैसे दे दो, तुम्हारे 6000 बचे, रिडम्पशन तभी होगी, तो उसने पैसे दे दिए। सबसे आसान काम, सबसे आसान चीज। तो सबसे पहला केस है, सबसे इजी, फोन किया, उसने बोला पैसे दे दो, कंपनी ने बोला पैसे दे दो, उसने पैसे दे दिए, फिर सारे फुली पेड होकर रिडीम कर देंगे। देखो मैं अपनी पेस के हिसाब से तुम्हें समय दूंगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्पीड है भाई। मेरे को जितना लगता है समय आप लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है ना, मैं उतना आपके पास समय देने जा रहा हूँ। उसके बाद किसी का बचेगा तो क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है ना? क्लास के नोट्स में अपलोडेड नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अगले वाला नोट करो, इसमें क्या कोर फीचर, रीइशू और रिडम्पशन, नोट करो इसे। पंडित जी जो जो आपने उपाय बताए हैं सारे बच्चों के लिए वो हम कर देंगे, इससे जो बच्चों का लास्ट का बचा है समय, तो इसमें बच्चों का उधार होगा, बच्चों के पेपर भी अच्छे होंगे, ठीक है ना? जो जो सी मैंने चीज आप लोगों को बताई है वो प्लीज पंडित जी कर देना, बच्चों के लिए हवन कर देना बढ़िया वाला। इनसे बच्चे हमारे जो है पास हो जाएंगे, बड़े बड़े जबरदस्त नंबर लेके आएंगे, ठीक है पंडित जी? और अगर आप मेरे को कुछ कहते हैं बच्चों को बताने के लिए, वो मैं बच्चों को बता देता हूँ। नमस्कार पंडित जी, अगली बार बात करता हूँ आपसे। चलो भाई, नोट हो गया, फटाफट से बता दो, सेकंड हो गया, सेकंड केस हो गया कि नहीं हुआ? ये बच्चे पता नहीं यार क्यों मस्त वाले बच्चे हमारी क्लास के। अरे किशन बेटा, फाउंडेशन छोड़ा, इंटर की तैयारी करो, जाओ। किशन इंटर का कुछ बेटा, किशन कह रहा है फाउंडेशन की क्लास में हूँ, इंटर करो बेटा, फाइनल के करो। चलो ये केस हो गया। इसमें क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या था मैं दोबारा बता रहा हूँ। बेटा आपके पास 200 फॉरफिट करे शेयर्स, तो फॉरफिट की एंट्री डाली, रीइश्यू करे 80 में, रीइश्यू की एंट्री डाली, रीइश्यू करने का तो ऑब्वियसली कैपिटल में अमाउंट जाएगा 14 माइनस 4, ऐसा करने से सारे शेयर फुली पेड अप हो गए। और आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम कर दिया देयर आफ्टर, ठीक है ना? तो हमने सारे शेयर फुली पेड अप हो गए और बाद में सारों को रिडीम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना? ये क्या हो गया? यस, थर्ड केस में करो। थर्ड एक जेन्युइन केस बनता है अगर वो पैसे नहीं देते, थर्ड एक जेन्युइन केस बनता है अगर वो पैसे नहीं देते, विच इज कि फॉरफिट कर लिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, फॉरफिट किया, काम खत्म, कैपिटल में अमाउंट भेजेंगे, रीइश्यू करेंगे, लॉजिक नहीं है कि 80 में रीइश्यू करोगे 100 वापस करेंगे भाई, ठीक है ना? और फिर 800 पर रिडीम कर देंगे। फटाफट से नोट करो यार, मेरे को क्वेश्चन कराने हैं।
हो ला 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 ला। चलो भाई फटाफट से नोट करो। रुपेश गवली। अंश कह रहा साइड हो जाओ। कहाँ जाऊँ मैं? साइड हो गए। रुपेश कह रहा बाहर ही हो जाओ। लो बेटा रुपेश बेटा मैं बाहर चले जाता हूँ, ठीक है। लो बेटा। चलो भाई सबका नोट हो गया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं बेटा क्वेश्चन जो हमारे क्लास के बचे हुए हैं। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज 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 उन 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। बड़े आसान से क्वेश्चन से ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रहा हूँ, विच इज इजी। काफी इजी सा क्वेश्चन है। इजी सा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत छोटा है, पर आंसर थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि कल वाला क्वेश्चन ही है उसी के आगे है। कल वाला क्वेश्चन है उसी के आगे, ठीक है ना। तो मेरी बात को जरा ध्यान सुनते जाना। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में 11 पे क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है जो भी डिटेल्स क्वेश्चन 10 की थी, मतलब जो कल क्वेश्चन 10 किया था वही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये पूरा, बस फर्क एक छोटा सा डाल रहा है। कह रहा है फर्दर ये अज्यूम कर लो कि जो प्रेफरेंस होल्डर्स है जिनके पास 2000 शेयर थे, फेल टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल मेड, यू आर आस्क्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग कि जो शेयर्स इन डिफॉल्ट है उनको फोरफिट कर दिया बाद में। ओ माय गॉड, आपको याद है? मतलब हम क्वेश्चन पूरा करेंगे, डोंट वरी। ये 50000 शेयर से बेटा 100 वाले 70 पेड थे। आपको क्लास में भी कराया, होमवर्क में भी 2 क्वेश्चन मिले थे। क्या करा था? इनसे फाइनल कॉल ड्यू करी सबने दी। पहली 20 पॉइंट आ गई थी ना, यहां पर नारे का बना 2000 ने नहीं दी, 2000 ने नहीं दी फाइनल कॉल, और उनको फिर बाद में प्रॉफिट कर दिया। उसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा कि मतलब शेयर के इशू का पैसा आएगा, आप ड्यू करके रिडीम करोगे, जो भी सारी चीज आएगी। बट इनिशियली 50000 शेयर से जो 100 वाले 70 पेड थे, उनमें से 2000 ने कॉल के पैसे दिए ही नहीं फाइनल कॉल के। इन्होंने दिए ही नहीं आपके पास में, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। अभी जरा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम कॉल ड्यू करेंगे। यस सर, 50000 30 शेयर के ऊपर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने कॉल ड्यू करी 50000 शेयर पे 30 रुपीज की। हमने ड्यू तो सबसे करी। यस सर। कितने की बेटा? 15 लाख रुपए। फिर कॉल क्या होगी? रिसीव होगी। और मजे की बात है यहाँ पे क्या हो गया, 2000 निकम्मे निकले। देन कॉल सीन एरिया टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो 15 लाख मिले कितनों से? मिले कितनों से? 48,000 से ही मिले। 2000 ने तो दिए ही नहीं भाई, 2000 ने तो दिए ही नहीं। उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे दिए ही नहीं। उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे दिए ही नहीं। तो 48,000 इंटू 30। अरे 11th क्वेश्चन है तो 11th ही लिखूंगा ना। किशन पारिक नाम, इसको भाई साहब फिर क्या कर रहे हो बेटा? कॉल ड्यू कॉल रिसीव, बट नहीं दिया, हमको फोरफिट कर रहे। तो फोर फीचर की एंट्री डाल दो बेटा। तो फोर फीचर की एंट्री डाल दो तो क्या होता है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जितना पैसा आया उसे क्या कर रहे हो? जब्त कर रहे हो टू शेयर फोरफिट अकाउंट। जितना पैसा उसे फोरफिट करो। तो यहाँ पे 2000 इंटू, ठीक है, कितना आपने वो किया बेटा? 30 रुपीज का कॉइनर का जो रिवर्स हो जाएगा, 70 रुपीज का फोरफिट कर, ठीक है ना। 2,60,000 140, ठीक है ना। इनको क्या करोगे? रीइशू नहीं कर रहे, सीधा ही कहां चला जाएगा अमाउंट? कैपिटल रिजर्व में। ये वो केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 3 है जो भी कराया था। फोरफिट कर दिया, बात खत्म। तो 140 कहां चला गया? सीधा कैपिटल में। 140 करना, क्योंकि हमने रिडम्पशन करनी है ना, तो डजंट मेक सेंस। क्वेश्चन बोलने बात लगे, क्वेश्चन बोलने बात लगे, अदरवाइज तो क्या होगा? फोरफिट करने कहां चला जाएगा? कैपिटल में सीधा चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद की जो एंट्रीज है ना, यू विल फाइंड इट कि दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 10, और जो आपने होमवर्क में भी किया था, व्हिच इज अब क्या करना है? हमारे जो शेयर्स है उनको रिडीम करना है, पर उसको रिडीम करने से पहले, उसको रिडीम करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा? जो हम इक्विटी शेयर इशू करे थे उसकी एंट्री आएगी ना। जो इक्विटी शेयर 50,000 इशू करे थे 20 रुपए एप्लीकेशन के 35 अलॉटमेंट की, तो 2 एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की, तो वो एंट्रीज आने का है। देखो तुम मुझे कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, आज तो अपन की चलेगी।
तो ये 4 एंट्रीज आने की है, बिल्कुल सेम है, ये 4 एंट्रीज बिल्कुल सेम आने की है। तुम देखो मेरी स्पीड को तुम मैच नहीं कर सकते, यू कांट मैच माई स्पीड। एंट्री नंबर 5 6 7 8, 2 एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की, भाई साथ 4 एंट्रीज है, डालने का है। मैं जब ऐसे देख रहा हूँ तुम अपने पास डालो। तो 2 एप्लीकेशन की है, 50,000 इंटू 20 के हिसाब से एप्लीकेशन है, में क्या 2 अलॉटमेंट क्या भाई, 50,000 चाहिए, 35 की अलॉटमेंट थी, 25 कैपिटल 10 फ्रेम और अलॉटमेंट इसमें। तो जो आपने शेयर इशू करे हैं, जो आपने शेयर इशू करे हैं, ठीक है, तो उन शेयर की इशू की आपकी एंट्री डाली जाएगी, उन शेयर की इशू की एंट्री डाली जाएगी, ठीक है। तो इशू है, अब मैं रिडम्पशन पे नहीं आया, अभी मैं रिडम्पशन की एंट्री डालूंगा मेरे प्यार बच्चों, अभी मैं रिडम्पशन की एंट्री। हाँ जी, होगी नोट एंट्रीज। अरे तुम्हें बात समझी थी, अरे मैं बात समझी थी मेरा बेटा यार वो चलती क्लास के बीच में आ गया, वो चलती क्लास के बीच में आ गया, तो मैं उसे छोड़ के भाई, तू कहाँ घुस गया, गलत जगह है। चलो एंट्रीज हुई कि नहीं हुई, होगी सर एंट्रीज, होगी भी एंट्रीज, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, एंट्रीज होगी 4 5। अब बेटा रिडम्पशन की डालनी, कोई बच्चा मुझे बता सकता है हमने रिडम्पशन कितने शेयर्स को करने, कोई बच्चा मुझे बता सकता है हमने रिडम्पशन कितने शेयर्स को करना। अरे सर हमने 50,000, अरे यार 2,000 तो फॉरफिट हो गए थे, अरे भाई 2,000 तो फॉरफिट हो गए थे, तो बच्चे कितने 48,000 जिन्हें रिडीम करने का है, 48,000 रिडीम करने का है, 50 में से 2,000 तो क्या हो गए थे, फॉरफिट हो गए थे ना। देखो करने को मैं चीटिंग कर सकता हूँ, पर मेरे को पता है कि मैं चीटिंग करी तो तुम लोग नाराज हो जाओगे, तो मैं चीटिंग नहीं करता, करने को कर सकता हूँ। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर रिडीम करने का है, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब 48,000 जो है इंटू 100, कितने परसेंट प्रीमियम पर रिडीम करना था सर, 5%, 5% बैठेगा यहाँ पे, है ना, 48 लाख 240, और टोटल में कितना देना, 50,40,000, ठीक है जी। ये क्या करेंगे सर, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, ये ड्यू की एंट्री डली है, ये पेमेंट की एंट्री डली है, फिर किसकी एंट्री आएगी सर, राइट ऑफ की एंट्री आएगी और सीआरआर की एंट्री आएगी। ये भाई सब बच्चे बड़े खतरनाक है इस बैच के यार, इनको पढ़ाई पे छोड़ के जितने मर्जी कमेंट्स करवा लो। जनरल रिजर्व टू प्रीमियम डम्पशन, ये राइट ऑफ की एंट्री, और फिर लास्ट एंट्री क्या बेटा, सीआरआर। अब सीआरआर में गलती नहीं करने का, अरे सर वो तो हम ऐसे ही नहीं करते यार, सर इतनी बार सीख चुके हैं हम, सीआरआर में कहाँ से गलती करेंगे, अरे मुझे बताना तुम गलती कर सकते हो भाई, यहाँ किससे कंपेयर करने का है, यहाँ किससे कंपेयर करने का है सर, 48 है फेस वैल्यू, माइनस 10 लाख और 12.5 लाख, 25.5 लाख का सीआरआर बनने का है। सीआरआर करो, क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। अब इसमें मैं वो एक्सपेक्ट वाला नहीं करके दिखा रहा, ठीक है ना, इसमें मैं एक्सपेक्ट करके नहीं बता रहा, ठीक है ना, वो लोड नहीं है आपको, मतलब वो करते वो कल सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है, वो कल सिखा चुका हूँ पूरा, बैलेंस शीट वगैरह का जो भी था उनसे चुके, क्लास के क्वेश्चन दिखा दिया, ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, तो हो गया था आपका, ठीक है। ये हमारे पास क्लास का क्वेश्चन, मेन पॉइंट क्या था कि जो 2,000 में नहीं दिए थे उनको क्या कर देना, फोरफिट करके उनका कैपिटल में चला जाएगा, बाकी आपका नॉर्मल क्वेश्चन, बाकी आपका नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब रीडिंग कितना करोगे, 48,000 को करोगे, 48,000 करोगे, ठीक है, ये सर। चलो अगले में क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, ठीक है, ध्यान समझो, ध्यान समझो, ठीक है ना, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ,
क्वेश्चन क्या कह रहे थे, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट देयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। तो ध्यान सुनते मेरी बात, इसमें 50,000 इक्विटी शेयर थे, 1000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 वाले, और एक कॉलिंग एरर भी 50 वालों की 20 के हिसाब से। ओहो, ये रही कॉलिंग एरर भी है, पहले से ही कॉलिंग एरर भी दे रखा है, कॉलिंग एरर भी दे रखा है, ठीक है ना। और बाकी रिजर्व्स वगैरह ऐसे चाहिए। कह रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हमारे पास, हमने 45 तो इक्विटी शेयर इशू करे 10% प्रीमियम पे, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है जो 50 प्रेफरेंस शेयर थे ना, 40 लोगों ने तो पैसे दे दिए, उनको फोन किया सबने नहीं, आपके पास में 40 वालों ने पैसे दे दिए, ठीक है जी, बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन। बैलेंस शेयर निकम में ही रहे तो उनको फोरफिट कर दिया नॉन पेमेंट ऑफ कॉल की वजह से, और उनको क्या करा, री इशू करा फुल्ली पेड ऑन रिसीट ऑफ 500, और उनको री इशू भी कर दिया, उनको री इशू भी कर दिया। तो ये जो मैंने आपको केसेस कराए थे ना, 40 हुए जिन्होंने पैसे दे दिए, उनको कॉल करके दे दिए, ये केस वन था। 10 हुए जिन्होंने नहीं दिए, उनको फोरफिट करके री इशू किया, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करना है तो हमने 10% प्रीमियम पे रिडीम करने का है, सारी पेमेंट करी गई एक्सेप्ट 150 जो ट्रेस नहीं हुआ। अच्छा, इसमें वो पॉइंट आ गया, पेमेंट पूरे पूरी होगी, पेमेंट तो करने गए तो कुछ लोग मिले नहीं, भाग गए, वो देश छोड़ के भाग गए, ठीक है ना। पहले जन एंट्री डालो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपके नॉर्मल एंट्रीज ही है, नॉर्मल एंट्रीज है, इसमें केस 1 और 2 दोनों आ गए। पिछले क्वेश्चन में केस 3 था, इसमें केस 1 और 2 दोनों था, ठीक है ना। तो कुछ के लिए केस 1 है, कुछ के लिए केस 2 है। यहां पर मैं सॉल्यूशन नंबर 9, सॉल्यूशन नंबर 9, ध्यान सुनते जाओ बेटा। सबसे पहले 4500 शेयर इशू करेंगे, इस पे 10% प्रीमियम पे, तो 10 रुपए का शेयर भाई इक्विटी वाला, वो 100 का नहीं है, तो 10% मतलब 1 रुपया, तो 4500 का इशू किया है सर, तो उसकी वैल्यू एंट्री आ जाएगी। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे 4500 10 रुपये है, प्रीमियम 10% है तो 1 रुपये का हो गया, तो ये बना 45,000, ये बना 4500, तो टोटल में कितने पैसे आ रहे हैं 49,500, ठीक है। फिर आप कॉलिंग एरिया के पैसे आगे मुझसे, तो बैंक टू कॉल एरिया, कितनों ने पैसा दे दिया सर, 40 वालों ने दे दिया, 40 वालों ने पैसा दे दिया भाई, 40 वालों ने पैसा दे दिया, 40 वालों ने पैसे दे दिए, कॉल के पैसे 20 रुपए के हिसाब से, तो 40 शेयर्स पे 20 रुपीज कॉल एरिया रिसीव हो गया, ये तो मिल गए। तो ये जो निकम्मे थे ये निकम्मे नहीं रहे, इन्होंने दे दिए पैसे, ठीक है। फिर जो 10 शेयर्स है उन्हें फॉरफिट करने जा रहे हैं, ये 40 का जो कॉल इन एरिया है वो रिसीव हो गया था, अब ये 10 है जो फॉरफिट हो रहे हैं, 10 है जो फॉरफिट करेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा 100 के हिसाब से, टू कॉल्स इन एरिया, टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। तो 10 शेयर्स है, 100 रुपए का है, कॉल इन एरिया कितने का था 20 रुपए का था, तो फॉरफिट कितना कर रहे हो 80 रुपए, 80 रुपए तो आएगा ना, 20 रुपए नहीं आया था ना, 80 रुपए कर रहे हैं, तो 1200 और 800, फिर री इशू किया इनको, री इशू कर रहे हैं इनको, तो री इशू करा कितना है 500 में री इशू करा, री इशू करा 500 में, तो बैंक शेयर फॉरफिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितनी वैल्यू किया 1000 के, कितने में किया 500, तो 500 का शेयर फॉरफिट में चला गया। डजंट मेक अ सेंस, पर क्वेश्चन ने कहा तो करने का, डजंट मेक सेंस, कोई मैं सस्ते में क्यों दूंगा, कल पैसे भी देने वाले थे उनके वापस, तो 500 रुपये सस्ते में क्यों दूंगा, कल तो इनको वापस कर देना है हमारी बात को, बट वो क्वेश्चन में कह रहा है तो करने का, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल सर, तो कितना हो गया 300 रुपये कैपिटल में चला जाएगा, 300 रुपये कैपिटल में चला जाएगा। हाँ बट बेटा शेयर तो 100 का फेस वैल्यू का बिल्कुल सही का, इक्विटी वाला 10 का था ना, प्रेफरेंस 100 का, 100 से डेबिट किया, 10 शेयर से 100 से किया, ये हमारी किसकी गलती, 40 ने तो पैसे दे दिए, 10 के फॉरफिट करके रीइशू करा कैपिटल में गया, क्या मेरे सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर फुली पेड हो गए, क्या मेरे सारे के सारे फुली पेड हो गए, यस 40 ने पैसे पैसे दे दिए थे, 10 के प्रॉफिट करके इशू कर दिया, तो मेरे तो सारे फुली पेड हो गए ना। ऐसा करने के बाद मेरे अब सारे शेयर फुली पेड हो गए, हमको क्या करना है, रिडीम करने का है 10% प्रीमियम पे, रिडीम करने का है 10% प्रीमियम पे, बस वो एंट्रीज आ जाएगी आपकी, रिडम्पशन की एंट्रीज, इसकी एंट्रीज रिडम्पशन की एंट्रीज, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कितना बेटा 1 लाख, 10% है प्रीमियम रिडम्पशन 10,000, 1 लाख 10,000, ठीक है ना। फिर किसके आने की एंट्री पेमेंट की,
पेमेंट सभी को नहीं हो रही है, 1000 में से 150 लोग ट्रेसेबल नहीं है, जिनके पास 150 शेयर है वो ट्रेसेबल नहीं है। टोटल 1000 थे, टोटल 1000 थे भाई शेयर्स, 150 को तो पेमेंट ही नहीं हो रही, एक्सेप्ट लिखा है, 150 को पेमेंट ही नहीं हो रही, तो हर 100 के बदले 110 दे रहे हो ना। तो क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, 1,10,000 अगर 1000 को दे रहे हो, 850 को कितने दिया, या माइनस कर दो, 1,10,000 माइनस 150 इंटू हर वाले को 100 के बदले 110 दे रहे हो, या 850 इंटू 110, एक ही बात है, 100 के बदले 110 देने की बात है, 100 के बदले 110 देने की बात है। तो पेमेंट कितनी हो रही है, 93,500। अरे पेमेंट कितनी कर रहे हैं, जो चेक मारने का वो पे वो कितने का, 93,500 का। बाकी आई नहीं तो पेमेंट कैसे करो, राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ के लिए पीएल दिया हुआ है, हाँ सर पीएल दिया हुआ है। दस हजार और लास्ट क्या है, सीआरआर, सीआरआर में कितना जाएगा, अरे सर सीआरआर में कोई लफड़ा ही नहीं है, सीआरआर में कितना जाने का है सर, फेस वैल्यू 1 लाख है, फ्रेश इशू कितने किए थे, फ्रेश इशू 45,000 किए थे, तो 55,000 है। इसके लिए हमेशा किसको देखने का, इसके लिए हमेशा इसको देखने का, कितने से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है, कितने का आपका फेस वैल्यू डेबिट हुई है, बस ठीक है ना। तो 55,000 जनरल है, यस जनरल टू सीआरआर सीधा हो जाएगा। तो ड्यू इवेंट राइट ऑफ सीआरआर, भाई इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो चेक कर लीजिए, इसमें बस क्या था कि वो इनिशियल एंट्रीज थी जो थोड़ी ध्यान देने वाली थी, कि कॉल के पैसे कुछ ने ऐसे दे दिए, कुछ को फॉरफिट करके नहीं चुका है, ये मान लिया एक्स्ट्रा पार्ट, कुछ ने तो दे दिए, कुछ का फॉरफिट करके नहीं चुका, बाकी तो सेम थी। 45,000 कहाँ से आया, कैसे बेटा वेरी इंटेलिजेंट हो बेटा, ये जो शेयर इशू करे थे 45,000 इतना बड़ा सर्कल क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ 45,000 में क्यों करता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ 45,000 देखो 1 लाख, ये दोनों क्यों कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करी, कितने से आपके पास शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई, हाँ जी सही हो गया। चलो क्या क्वेश्चन हो गया सभी का, यस सर क्वेश्चन हो गया। चलो भाई चलो क्वेश्चन 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, अच्छा बोल रहा है 7th एंट्री रिपीट कर दो, 7th एंट्री में क्या था, 7th एंट्री पे पेमेंट कर रहे हैं, उसने बोला था 150 ट्रेसेबल नहीं है, कल सीखा था हमने, ट्रेसेबल नहीं है, तो हमने टोटल 1,10,000 देना है, कितने लोगों को देना है, 1,000 को देना है, 150 तो ट्रेस ही नहीं हुआ ना, जो मिल ही नहीं रहे, फॉरन सेटल हो गया, अकाउंट बंद करा के इंडिया से अपने पास, भगवान को प्यारे हो गए, जिस भी वजह से ट्रेस नहीं हो रहे, तो 850 पे पेमेंट करो, तो अगर 1,10,000 को देंगे तो 850 को पेमेंट हो, या माइनस करके दिखा दो, या अपने पास में 850 इंटू 110 हर के बदले 100 को 110 दे ना, इसलिए ठीक है। चलो लास्ट एंट्री देखो, तरीका बनाया आपके लिए हमेशा से, मैंने पहले बोला है, आप प्रीमियम टेंशन के लिए हमेशा क्या करो, पहले पीएल ले लो, आपकी आइडिया मतलब कि हमेशा दिमाग में करते डाउट नहीं होता, इसके लिए पहले जनरल लिख लो, करना पीएल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जनरल पीएल जैसे मर्जी कर सकते हो, पर इट इज आइडियल आपके लिए करना क्वेश्चन को आसान रहता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो जनरल टू सीआर, जनरल टू सीआर, ठीक है। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन 12 पे, क्वेश्चन 12 पे, तो कुछ बच्चों को मुझे डाउट थे, मैंने उनको आंसर कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, पेपर में आता है 5 नंबर का, बैलेंस शीट बेटा सी केमिकल्स लिमिटेड की 31 मार्च 22 की, ठीक है जी। उसमें क्या बोले बेटा मुझे, उसने मुझे कहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख के 10 लाख की, कॉल सी नेवियर भी है इनकी कुछ 20,000 की, ये नहीं बताया कितनों की कितनी, सीधा अमाउंट दे दे, इतने का कॉल नहीं दे, ठीक है ना। जनरल रिजर्व सिक्योरिटी में यह प्रोवाइड कर रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले फुली कॉल्ड अप है, जिनकी रिडम्पशन करनी है 5% प्रीमियम पे, ओके। वैसे 100 पे वाला हमारा कॉलिन एरियर जो है वो फाइनल कॉल की पेंडिंग है 1000 शेयर्स पे, तो 1000 शेयर्स पे है, यानी कि अगर मैं देखूं तो 20 रुपए की है, और हमारे टोटल शेयर 100 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि 10,000 शेयर है 100 रुपए के हिसाब से फुली कॉल्ड अप, ये हमारा शेयर का स्टेटस है। और ये हमारे पास जो है फाइनल कॉल 1000 शेयर्स की है, जो कि 4 लोगों के पास है, जिनके वेयरबोर्ड नहीं पता, कॉलिन एरियर लोग है जो लोग मिल नहीं रहे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो कहां से देंगे, कह रहा है जनरल रिजर्व का बैलेंस और सिक्योरिटी हमको पूरा यूटिलाइज कर लेना फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, और जो शॉर्टफॉल है वो इक्विटी शेयर इशू कर देना 10 वाला पार्ट पे, रिडम्पशन पूरी कर दी गई है जो भी है, कह रहा एंट्रीज डाल दीजिए, नरेशन की कोई जरूरत नहीं, मैं तो कहता हूं पेपर में ऐसा लिखा ही आ जाए, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, सबसे अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन में बस जो ध्यान देने वाला पॉइंट है ना, उस पर आता हूं, इनफैक्ट 2 चीजें ध्यान देने वाली है, सबसे पहले उसने बेटा बोला जो कॉलिंग एरियर है वो उन लोगों की है 1000 शेयर्स पे जो मिलेंगे, तो वो कॉल करके देंगे, तो ऑब्वियसली इनको क्या कर देंगे, जिन्होंने कॉल के पैसे नहीं दिए उनको क्या कर देंगे ऑटोमेटिकली, सर फॉरफिट करके खत्म करेंगे, नहीं जिन्होंने कॉल के पैसे नहीं दिए वो दे तो रहे नहीं, तो ऑटोमेटिक होगा, जो नहीं दिए उनको फॉरफिट करके खत्म करेंगे, उनको फॉरफिट करके खत्म करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को समझना, अब जब यहाँ पे एक चीज आ रही है फॉरफिट करके हम क्या करेंगे, अपने पास में कैपिटल भेजेंगे, बाकियों को रिडीम करेंगे, जब बाकियों को रिडीम करने हैं ना, उस केस में छोटा सा मुझे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना, उस केस में मुझे छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना, ठीक है ना, क्योंकि वो एक पॉइंट हमारा समझने वाला है, जहां बच्चा गलती कर सकता है, जहां बच्चा गलती कर सकता है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ना ऊपर एक लाइन छोड़ देना, इसमें हेडिंग लिख के छोड़ देना assumption 1, मतलब क्वेश्चन को 2 बार मैं सॉल्व कराऊंगा, 2 अलग अलग assumptions पे बेस पे, ये assumption क्या है अभी नहीं बता रहा, assumption क्या अभी नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा, अभी सॉल्व करते पता चल जाएगा हमको कहां जाके हम अटकेंगे, कहां जाके हम अटकेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो फोर फीचर करते थे 1000 शेयर्स का, तो फोर फीचर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिमिट हो जाएगा, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू
फॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो 1000 शेयर थे यस सर, 100 रुपये वाले हैं, 1 लाख हो गया। कितनी कॉल एरियर? 20 की, 20,000 शेयर फॉरफिट में चला गया, ठीक है जी। और फिर शेयर फॉरफिट कितना चला जाएगा? कैपिटल जब ये एंट्री सो बेसिक है, मतलब जो आपने फॉरफिट करे ऑटोमेटिकली हम यही मान रहे हैं ऑब्वियसली कि जिन लोगों की कॉल पेंडिंग थी उनको फॉरफिट करा, खत्म किया, उनको फॉरफिट क्या करना है, क्योंकि हमने रिडम्पशन करनी है, वो तो पैसे दे दिए, उनको फॉरफिट करेंगे। अब बात आती है बेटा, अब बात आती है आपके पास में जो आपने रिडम्पशन करनी है। तो 1000 तो खत्म हो गए, अब बचे कितने? 9000। 10,000 टोटल थे, 10,000 में से 1000 तो खत्म हो गए, 9,000 को रिडीम करना है, जो कि किस पे करना है? 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। बट उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास कहीं ना कहीं इंडिकेशन दी है कि रिजर्व की दिक्कत है, क्योंकि उसने बोला रिजर्व वगैरह यूज करना, बाकी शेयर इशू करना 10 वाला पार्ट है, तो शेयर इशू करने की एंट्री डालनी है, वो अमाउंट नहीं पता अभी, वी डोंट नो द अमाउंट, वी डोंट नो द अमाउंट, तो एंट्री क्या डालेंगे? हम तो अपने पास जुगाड़ करते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके छोड़ देते हैं। देखो हमें नहीं पता कितने शेयर्स, हमें नहीं पता कितने शेयर्स, अभी निकालने का ही हमें नहीं पता कितने शेयर्स, पर शेयर इशू होंगे, शेयर इशू होंगे, पक्की बात है, ठीक है ना? ओके, फिर क्या करते हो? ड्यू करते हो, यस सर, ड्यू की एंट्री डालो, जो गिनी चुनी तुम्हें 4 एंट्री याद है वो तो डालो। ड्यू की एंट्री क्या होगी? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उस केस के अंदर में कितना आएगा सर? 9,000 शेयर्स, तो 9 लाख है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जब 1000 तो रिडीम ही हो गए, तो बचे तो 9,000 ही ना, जिनको करोगे रिडीम, 1000 तो फॉरफिट हो गए थे, प्रीमियम और रिडम्पशन। कितने परसेंट प्रीमियम रिडीम करना है सर? 5%, 5%, तो कितना हो गया? 45,000 टू प्रेफरेंस होल्डर को, तो ड्यू कर दिया, ठीक है ना? क्या किया? ड्यू कर लिया, ठीक है, तो ड्यू की एंट्री आ गई हमारी, ड्यू की एंट्री आ जाएगी, यस सर, ड्यू की एंट्री आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है? इसका पेमेंट होगी, यस सर, तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, ड्यू किया और पे किया, ड्यू किया और पे किया, फिर क्या करते हो सर? राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ अपने पास में करेंगे जनरल हिसाब से, तो जनरल हिसाब टू प्रीमियम ऑप्शन, पीएनएल तो है नहीं ना, ये मैं बोला पीएनएल, पीएनएल है नहीं, पीएनएल है नहीं, तो 45,000 आपने राइट ऑफ कर लिया। और फिर क्या करोगे सर? सीआरओ में बेचते, सीआरओ में कितना बेच सकते हो बताओ मैक्सिमम? सीआरओ मैक्सिमम कितना भेज सकते हो? फटाफट से बता दो भाई। सर सीआरओ भेज ही कितना सकते हैं? जब हमारे पास में ध्यान सुनो, सीआर जनरल जब में 7 लाख था, 7 लाख में से 45 यूज हो गया राइट ऑफ के लिए, तो बचा जितना उतना ही जाएगा ना, तो 655 भी जा सकता है ना सीआरओ मैक्सिमम। सिक्स फिफ्टी फाइव भी जा सकता है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं छोटी सी चीज है, अब मेरे को बताओ कितने का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स की बात आएगी, कितने का फेस वैल्यू की शेयर्स की बात आएगी? सर देखो ना, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, विच इज 9 लाख लेस मैक्सिमम ट्रांसफर टू सीआरआर। मैक्सिमम ट्रांसफर सीआरआर में किसका कर सकते हो? सिर्फ जनरल रिजर्व का, सिर्फ किसका? जनरल रिजर्व का, और जनरल रिजर्व में कितना ही कर सकते हो? विच इज 7 लाख माइनस 45,000 जो आपने राइट ऑफ के लिए यूज किया, ठीक है ना? तो कितना बना हमारे पास सर? 655। तो बाकी का क्या करना पड़ेगा? बाकी की फेस वैल्यू के शेयर इशू करने पड़ेंगे, बाकी की फेस वैल्यू क्या करने पड़ेंगे? शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 245, तो कितने नंबर ऑफ शेयर बनेंगे? कितने नंबर ऑफ शेयर बनेंगे जो हम इशू करेंगे? सर 10 रुपये वाला है, तो 245 डिवाइडेड बाई 10, तो 24,500 शेयर बनेंगे, 24,500 शेयर बनेंगे। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, तुम बच्चे लगे हो कुछ ना कुछ डाउट लिखने में, आ रहा हूँ उस पर, घबरा क्यों रहे तुम लोग? भाई 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 तुमने पॉइंट पकड़ लिया, अभी तो आपके पास मैंने बोला ना 2 तरीके से करने का क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास में क्या बना? वर्किंग नोट 1 बना, जिससे हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, जिससे हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर में जो हमारी एंट्री है 2,45,000 से आ जाएगी, तो वर्किंग नोट 1। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ हम ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, हाँ सर ऐसे ही करते हैं, सिक्योरिटी में तो कहीं यूज नहीं होता, देखो सिक्योरिटी में हमसे सीआरआर में जा ही नहीं सकता,
सिक्योरिटी में हम राइट ऑफ कर सकते थे, पर वो एक assumption पे बेस था कि कंपनी प्रिस्क्राइब है कि नहीं, कंपनी प्रिस्क्राइब है कि नहीं। अब यहाँ उसमें लिखा जर्नलिज्म एंड सिक्योरिटी को यूटिलाइज कर लो। अरे मैं सिक्योरिटी में यूज तो होता नहीं भाई, वो एक जगह हो सकता है राइट ऑफ करने के लिए। और हम क्या मानते हैं पूरे चैप्टर में, हमें ऐसी लाइन आज तक कभी लिखी नहीं, तो हम तो ये मानते हैं ना एज्यूमिंग प्रिस्क्राइब कंपनी, तो हमने तो उसी को लेके करा एज्यूमिंग प्रिस्क्राइब कंपनी, हम तो उसी को लेके करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी का कहीं यूज ही नहीं है, ठीक है ना। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है टू कंप्लाई विद यस, भाई उस केस में तो यूज हो ही नहीं सकता ना, उस केस में तो यूज हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जो तुम शायद एग्री कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल ऐसे करते पूरे चैप्टर में ये ऐसे होना, बट क्वेश्चन ने हमें एक बोला कि सिक्योरिटी में यूज कर लो, आज तक नहीं बोलता था, इसमें कह रहे कर लो, तो अगर वो कह रहे कर लो तो फिर वो क्या चाहता है आपसे, आप क्या असम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हो, क्या असम्पशन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हमने सिक्योरिटी को यूज करना ही और वो हमें इतना जोर दे रहा है करो करो, तो वो क्या मानने को कह रहे हैं, सर वो कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब कंपनी नहीं है, तो वो लिखा नहीं, और वो इंडिकेशन दे रहा है कि तुम वो भी मान के कर सकते हो, तुम वो भी मान के कर सकते हो, तो उस केस में आंसर क्या होता है समझो। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार पहले मैं पूरा नोट कर देता हूँ, फिर आप अपने पास लिख लो, पहले मुझे एक बार के लिए फर्क बता दो, फिर आप अपने पास में करना, मैं इसी को कॉपी करूँ, जहां चेंज होगा पहले मैं वो चेंज करके आपको समझा दूं, फिर आप नोट करना, ठीक है ना। तो असम्पशन क्या होती है, एज्यूमिंग आपके पास नॉट अ प्रिस्क्राइब कंपनी, अगर प्रिस्क्राइब कंपनी नहीं है वही तो उसका यूज आ सकता है, तो आपके पास में होना क्या था बेटा, एंट्री इस वाली में ये अमाउंट नहीं आना था, देखो ये आपकी सेम थी एंट्री, ड्यू की एंट्री सेम थी, यस सर, पेमेंट की एंट्री सेम थी, हाँ। अब यहां पर में होना था कि यहां पर में आपका जनरल रिजर्व ना था, यहां पर में क्या यूज हो रहा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होता, क्या यूज होता सिक्योरिटीज में, अगर यहां सिक्योरिटीज यूज होता तो उस केस के अंदर सीआरआर में कितना जाता सर, पूरा हमारा 7 लाख जाता, पूरा हमारा 7 लाख जाता, अगर वहां पूरा 7 लाख जाता तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है उस केस के अंदर में हमारे शेयर्स में फर्क पड़ जाना, तो यहां पे आपका जनरल रिजर्व पूरा 7 लाख यूज हो रहा होता, तो हमारे फेस वैल्यू ऑफ शेयर में कितने चाहिए होते, 2 लाख, तो फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20,000 शेयर से ही काम हो जाना था। अब ये तब है जब आप सिक्योरिटी को यूज कर पा रहे हो, ठीक है ना, जब सिक्योरिटी यूज कर पा रहे हो तो उस केस में हमारी एंट्री 2 लाख की बनती, और वो तभी होगा, नॉर्मली नहीं होता, ये कब कर सकते हो, क्वेश्चन ने बोला तो इंडिकेशन है और उसमें भी थोड़ा असम्पशन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि असम्पशन 2 से ही करना है, और मैं कह रहा हूं मेरा थोड़ा सा झुकाव अगर कह दो पेपर में कौन सा दोनों में से बेटर करे, करने को दोनों करता मैं, पर होता नहीं इतना समय, तो मैं उस केस में अपने पास में आई विल से कि क्वेश्चन ने बोला तो असम्पशन 2 लेके कर सकते हो, क्वेश्चन बनने भी लेके करना कर लो, बट एटलीस्ट हम इस क्वेश्चन एग्री करोगे ऐसा किया जा सकता था, नॉर्मली क्वेश्चन हमने कभी नहीं माना, हमारे जो साहब बोला पूरे चैप्टर के लिए हमेशा कौन सी कंपनी है, प्रिस्क्राइब कंपनी, तो हमेशा वैसे ही करते हैं, इस क्वेश्चन में इसलिए ऐसा लगा कि क्वेश्चन ने बात बोली, अब आप अपने पास सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हो, आप अपना नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, मेरे प्यारे बच्चों एंट्री डाल लीजिए, सारी तारीख डालनी है जिसमें फर्क है वो डालनी, मुझे भी करनी है, मतलब जैसे आप करने लगे, एग्जाम में दोनों कर दोगे बहुत अच्छी बात है, असम्पशन और असम्पशन तो दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे, बट इन केस में असम्पशन लिखनी जरूरी है, नॉर्मल क्वेश्चन में असम्पशन लिखनी जरूरी नहीं होती, इस क्वेश्चन में असम्पशन लेनी आपके पास जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लाइन लिखी थी सिक्योरिटी को यूज करो, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा ना कि हम कौन सी कंपनी मान रहे हैं, नॉर्मली नहीं बोलता था, तो हमारे लिए ऑटोमेटिक है, हमारे लिए ऑटोमेटिक है, फिर दोनों रिजर्व साथ में यूज क्यों करोगे, सिक्योरिटी में उतना पड़ा है ना, सिक्योरिटी में पड़ा है, सिक्योरिटी में 80 पड़ा है तो 45 यूज हो जाएगा, अब ये तो नहीं दूसरे बोलोगे मैं जनरल सब यूज जनरल यूज करूंगा, अब यूज करके पहले उसको करो, खत्म हो जाता फिर जनरल यूज कर देना, मेन जो फर्क है वो जानबूझ के आपके पास येलो से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेन फर्क है आपका, अभी थोड़ी सी आपको थ्योरी बतानी है, अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर वाइज, अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें एक बार बतानी है मुझे, प्लीज अलाउ मी सम टाइम। बेटा वो कंपनी एक्ट के अंदर सीएम बेटा गिवन है, वो अपने पास में सीखते हो, लॉ के अंदर आपको बताया जाता है, वो सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाती है, ठीक है ना। तो बेटा जो बचा हुआ आपके पास में सिक्योरिटी में उसका कुछ नहीं होगा, सीआरआर में तो जा ही नहीं सकता ना, यूज होना भी था तो यही आ सकता था, सीआरआर में तो सिक्योरिटी में कभी आता ही नहीं ना, वो तो फ्री रिजर्व से आता है, तो सीआरआर में तो वैसे ही नहीं आ सकता, उसका फर्क ही नहीं प्रिस्क्राइब है नहीं प्रिस्क्राइब है, सीआरआर बनाने के लिए सिक्योरिटी में यूज नहीं हो सकता जब आप रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हो, ठीक है, पहले नोट कर लो, देन मैं आपके साथ बाकी बातचीत करनी है, अभी मेरी तरफ से नहीं हुआ भाई, रुक जाना जरा, है ना। चलो ये नोट हो गया सभी का, क्या नोट हो गया, पहले मुझे कंफर्म कर देना अगर नोट हो जाएगा तो। हाँ जी ये हो गया, चलो अच्छा अभी ना आपके पास में बेटा यहाँ पे ना पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 3 है, इसमें ना कुछ थ्योरेटिकल बात लिखी है, मतलब उसका एक बार क्वेश्चन आपका होमवर्क का बचा ना, वो उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ बस ये चीजें लिखी हुई है, जो पेज नंबर ये कहाँ पे पेज नंबर 3 पे है, पेज नंबर 3 पे है, इससे पहले जितनी बातें वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, एंट्रीज वगैरह मैं सारी क्लास में लिखवा दी थी, ठीक है ना। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार के लिए पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार पेपर में इंटर में आता है वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले पॉइंट्स है, पर मैं एक बार बता देता हूँ, तो वो ये कहता है
कंडीशन जब कंपनी शेयर इशू करती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने बोला था ना या तो शेयर इशू करेगी या शेयर भेजेगी, तो कह रहा है वो कौन सी कंडीशन है जब कंपनी शेयर इशू करती है, कब शेयर इशू करना उनके लिए प्रेफर रहता है। तो कह रहा है कंपनी में प्रेफर इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कब वो शेयर इशू करना प्रेफर करती है, वो कहता है तब करती है कंपनी को जब ये रियलाइज होता है कि कैपिटल परमानेंटली चाहिए और ज्यादा सेंस है कि हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बदले। तो जब कंपनी को लगता है परमानेंट कैपिटल चाहिए तो क्या इशू करेगी, इक्विटी शेयर इशू करेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर में कोई रिडम्पशन की बात नहीं, तो ऑब्वियसली आपका परमानेंट कैपिटल है। जब प्रॉफिट जो है ऑब्वियसली इनसफिशिएंट है, फ्री रिजर्व्स नहीं पड़े तो सीआर में भेज नहीं सकते, जब फ्री रिजर्व ही नहीं है तो शेयर इशू करके काम करना पड़ेगा ना, सीआर में भेज नहीं सकते। या लिक्विडिटी पोजीशन भी कंपनी अच्छी है, पैसे की भी किल्लत है, पैसे कहां से दोगे, तो पैसे भी तो चाहिए ना, क्योंकि शेयर इशू करने से पैसे आएंगे, तो परमानेंट कैपिटल चाहिए, पैसे की दिक्कत है और फ्री रिजर्व नहीं कि सीआर भेज सको, ठीक है। फिर कहते हैं रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स की करना शेयर इशू करके या रिडम्पशन करना बाय सीआर, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ट्रांसफर टू सीआर करके। कहते हैं दो तरीके थे ना जो हमने पूरे चैप्टर में यूज करे, दोनों के फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं, फायदे नुकसान कह रहे हैं। कह रहे हैं इसके फायदे क्या क्या है जब शेयर इशू करते हो, कहता है एक तो पैसे का आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके पास में हमें बाद में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली अभी आपके जो पैसे आ रहे हैं वो यूज हो जाएंगे तो आपके पैसे नहीं जाएंगे। फिर नई इक्विटी शेयर्स का प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, शेयर होल्डर्स का इक्विटी इंटरेस्ट रहेगा, कंपनी मालिकाना करेगा, ठीक है ना। नुकसान क्या है, डिल्यूशन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे तो जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेंज हो जाएगी ना वोटिंग राइट्स, फिर शेयर होल्डिंग कंपनी की ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इससे, जो ऑब्वियसली परसेंटेज होल्डिंग है लोग पहले 10,000 थे 12,000 देंगे तो ऑब्वियसली आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, फ्यूचर अर्निंग्स डाइल्यूट हो जाएगी, वो चीज आ गई। और एडवांटेजेस इसमें क्या क्या, अगर आप सीआर बेच दो कोई चेंज नहीं होगा इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग में ऑब्वियसली, क्योंकि आप सीआर बेच रहे हो, सरप्लस फंड को यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपके पास पैसे पड़े सरप्लस फंड उन्हें यूज कर लेंगे, ठीक है, सीआर बेच देंगे फ्री यूज। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिडक्शन इन लिक्विडिटी और एसेट्स में भी नीड टू सोल्ड सच एज इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली आप शेयर इशू करके पैसा नहीं आएगा तो कहां से पैसा लाओगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे एसेट बेचोगे उससे आएगा। इसे रट्टा नहीं मारना, एक बार रीड करना है बस, नो नीड टू क्रैम नथिंग, नो नीड टू क्रैम नथिंग बेटा, इसे रट्टा नहीं मारना, आपके पास में सिर्फ वन टाइम रीड करनी, ठीक है, ओके। नाउ अब बेटा मेरी बात जरा ध्यान सुनना, मेरी बात जरा ध्यान सुनना, आप लोगों के साथ में जो कुछ चीजें हमें करने वाली है, जो चीजें आपके साथ पेंडिंग है उन चीजों पे आ रहा हूं, प्लीज अभी ध्यान सुनते जाना बिफोर हम साइन ऑफ या और चीजों को लेकर बात करें, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे पास कवरेज है, जो हमारा सिलेबस की कवरेज रहती है, और हमें अगर कोई चीज पेंडिंग है मतलब हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, देखो हमारा कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी चीज है तो उसके लिए क्या होता है, इन चीजों को देखना आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले जैसे अगर हम बोलते हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल, ये मैं इसलिए लास्ट फर्स्ट लेक्चर में बताता हूं पर लास्ट में बताता हूं ताकि आप लोग को पता रहे कि हमें क्या करना है। बेटा आईसीआई का स्टडी मटेरियल हमारा 100% कवर्ड है ऑलरेडी, तो उसका पेंडिंग कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आपको देखने की लोड़, आईसीआई स्टडी मटेरियल कुछ देखने की लोड़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आती है बेटा हमारे रिवीजन टेस्ट पेपर, अब ये मैं बात ऑब्वियसली आप लोग के एंड से कर रहा हूं, सितंबर 25 जो 25 के बाद देखेंगे वो अलग बात होगी, तो हमारे कवर है टिल मई 25 तक के सारे आरटीपी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड है। ये कवर्ड किसकी बात हो रही है, इन माय बुक, कवर्ड कहां बात हो रही है, मेरी बुक में, ठीक है ना। तो टिल मई 25 तक के आरटीपी के मैंने सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में ऑलरेडी डाले हुए, आपको कहीं और आरटीपी कुछ नहीं देखना, कहीं कुछ और नहीं देखना, ठीक है ना। तो हमारे लिए पेंडिंग क्या है, सितंबर 25 का ही आरटीपी करना पेंडिंग है, और उसकी वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो जो सी वीडियो मैं बता दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, जो आपको देखनी है बस इसके अलावा। फिर एमटीपी भी आपके कवर है बेटा, टिल आपके पास मई 25 तक के, आपको सितंबर 25 का एमटीपी ही एक बार के लिए प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। चौथा पीवाईक्यूज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारी अभी ही तैयारी बहुत अच्छे से हुई है, तो ये हमारा कहां तक कवर है, जैन 25 तक का, तो हमें सिर्फ कौन सा करना है, मई 25 का पेपर करने का। इसके बाद के जो भी बच्चे इस बैच को देखेंगे तो ऑब्वियसली उनके बाद वाले ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से ध्यान से सुनना, जो आप लोगों की बात आती है बेटा ध्यान सुनना, जो हमारी अलग से पेंडिंग चीज आती है, मैंने आप लोगों के साथ बेटा क्या करना है, डाउट सेशन लूंगा मैं एक, जो मेरी तरफ से पेंडिंग है, विच इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, मैंने आप लोगों को थ्योरी वाला जो था वो देखने को दिया था, तो उसका मेरे साथ डाउट्स आपके पेंडिंग है, प्लस अगर आपके कोई और डाउट्स होंगे किसी चैप्टर को लेके कोई पॉइंट को लेके, वो अगर आपके कोई और डाउट्स पेंडिंग है वो चीज आपकी आ जाती है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्लस अदर डाउट्स, ठीक है ना। इसका सेशन मैं आप लोगों के साथ दूंगा आफ्टर 2-3 डेज, उसके पीछे का मैं कारण बताने जा रहा हूं क्यों, मैं 2 से 3 दिन बाद इसका सेशन दूंगा आपके, कितने 2 से 3 दिन बाद सेशन होगा, ठीक है ना। उसके पीछे का कारण क्या है, बिकॉज इस 2-3 दिन के अंदर में मैंने आप लोगों को बेटा एक चीज देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है, प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान सुन जाना, ये मैं एक्चुअली इस पे बैठूंगा अभी 1-2 दिन के अंदर में, तो ये मैं एक बार के लिए आपको लिस्ट जो है वो बना दूंगा, और ये मैं आपके कहां डाल दूंगा, विल पुट इन ट्रैकर, ट्रैकर में ही डाल दूंगा मैं अपनी तरफ से, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन को पता करना, आपने अपनी तरफ से जो मार्क करके रखे होंगे उन्हें भी जरूर करने का, बट वो आप अपने पास करना, मतलब मैं अपनी तरफ से मान के चलूंगा हर प्रकार का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना। तो विल पुट इन द ट्रैकर वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ट्रैकर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि कहां पे गूगल ड्राइव लिंक में, गूगल ड्राइव लिंक में ही अवेलेबल है वो ट्रैकर, वो तो अभी आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है ना। तो वो चीज है। अच्छा इसके अलावा एक चैप्टर बेटा आपका जो है वो मैं बताता हूं, कुछ बच्चे अपने पास है, दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बेटा वो जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का चैप्टर है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिंपल डेफिनेशंस है, वो चैप्टर जो है एक बार के लिए उसमें सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी, ओनली रीड लास्ट 2-3 पेजेस, सारी डेफिनेशंस आप पढ़ ही नहीं सकते हो, लास्ट 2-3 पेजेस में कौन से जो क्वेश्चन आए वो वाली जो डेफिनेशंस है, जो चैप्टर नंबर 12 है आपका, वो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, उसमें से क्वेश्चन आने बहुत रेयर केसेस में आता है। सारी अकाउंट्स में जितनी डेफिनेशन यूज होते हैं, टर्म्स यूज होती है, क्या वो सारी टर्म्स आप घोटा मार सकते हो, नहीं मार सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने पास में सिर्फ जो पेपर में कई बार डेफिनेशन आई है उनको एक बार पढ़ सकते हो, तो ये आप अपने पास में पढ़ लेना। मैं इसको अपने पास में क्या करूंगा, मैं इसको एक बार के लिए आप लोगों के पास में जब वो डाउट सेशन होगा तो मैं उसी में एक बार आपको बता दूंगा अगर आपको कोई डाउट होगा, ठीक है ना, जो आपका डाउट होगा। ये वाली वीडियो बेटा मेरी बात सुनना, ये ऑलरेडी मेरी तरफ से वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए, इसका लिंक भी मैं आपको ट्रैकर में ही डालता रहूंगा,
इन वीडियोस का भी। तो आरटीपी आपके पास वीडियो सितंबर 25 की आ चुकी है, यस मैं दे चुका हूं अपनी तरफ से। ये वाली मैंने आपको देनी है अभी, ये मैं आपको दे दूंगा, ये पेंडिंग है, ये आने वाले कुछ दिन में आ जाएगी, इन फ्यू डेज। मैं जहां पे May 25 का पेपर आपके पास में डिस्कस कर दूंगा एक बार, वो वाईटी पे ही आएगी, यूट्यूब पे ही आएगी, यूट्यूब पे ही आएगी, और उसको मैं वहां ट्रैकर में डाल दूंगा, मैं उसको भी ट्रैकर में डाल दूंगा, सो डोंट वरी, वो मैं आपके पास में वहीं पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ताकि आपके पास में जो है आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। इवन इवन मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छा काम क्या कर दूंगा, जो भी पेंडिंग आरटीपी पीवाईक्यू की फाइल्स है, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ फाइल्स भी चाहिए, तो मैं इनकी पीडीएफ फाइल्स बेटा मैं इनका एक सेपरेट फोल्डर बना दूंगा गूगल ड्राइव लिंक पे, इन लिंक, ताकि आपको फाइल ढूंढनी नहीं पड़ेगी कहीं पे। तो जो पीडीएफ फाइल है जिसको आपको डाउनलोड करके करने का, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, वो वहीं पे मैं डाल दूंगा, ताकि आपको आईसीआई की वेबसाइट पे जाओगे खुद निकालोगे करोगे कंफ्यूजन आएगी। मैं आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपी की जो भी फाइल्स है वो मैं आपके पास वहीं पे डाल दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये मैं आपके पास के फाइल्स डालना, ये 2-3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं 2-3 दिन चाहूंगा, और मैं उसके बाद आप लोगों के साथ रखूंगा डाउट सेशन, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसी डाउट सेशन में मैं क्या करूंगा, लास्ट में आप लोगों के साथ में जो बच्चों का है कि सर एक बार के लिए वीडियो कॉलिंग वगैरह जो है वो भी मैं आपके साथ अभी कर लूंगा। तो जस्ट गिव मी मतलब 2-3 डेज, जस्ट गिव मी 2-3 डेज। क्या इस बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत है कि मेरी बुक सफिशिएंट? बेटा मेरी बुक 100% सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं सच्ची बता रहा हूं। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कहीं मिलेगी जहां आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, आप देख सकते हैं ये सारा ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारा ऑलरेडी कर चुके हैं। बची हुई चीज है क्या? कुछ भी नहीं है, बस ये देखना आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कहीं नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा आप लोगों के लिए आने वाले समय में मैं ये चीज और बता देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेशन भी लेके आने वाला हूं, अगर आप वो अटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगले 1-2 हफ्ते के बाद शुरू होंगे। और इवन आपके पेपर से पहले भी मैं मैराथन सेशन कंडक्ट करूंगा, जस्ट पेपर से पहले। तो कई बार बच्चे को सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आती है, तो उन बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेशन हो गए, कुछ पेपर से पहले मैराथन सेशन हो गए, तो वो मैं आप लोगों के साथ में कंडक्ट करूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही कहना है, मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही कहना है, मैं क्या बोलूं यार, मतलब भाई साहब ये बच्चे मेरे को बोलने नहीं दे रहे, मतलब बोलने नहीं दे रहे। अरे 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 अरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मीन्स अलॉट बेटा, मीन्स अलॉट। अरे यार क्या बोलूं मैं, आई एम स्पीचलेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मेरे को इतने सारे बैचेस हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये बात मैं कहता हूँ, बट योर बैच इज द मोस्ट स्पेशल बैच जो मैंने सीए फाउंडेशन का आज तक पढ़ा है। इंटर में मेरे रहे कुछ बैचेस बड़े जबरदस्त रहे, बट फाउंडेशन का वन ऑफ दी मतलब बेस्ट बैच जो मैं कह सकता हूँ अपनी तरफ से, कि जो मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट बैच रहा है। बिकॉज जो आप लोगों के साथ में हमें क्लास में चीजें करी, हमने जो समय निकाला ना 4 महीने 10 दिन का, वो अलग लेवल कर लिया। और अभी मैं यार मतलब आप लोगों का प्यार देख के आई एम स्पीचलेस ऑनेस्टली। मतलब दिस इज समथिंग, होता है ना कई बार लोग बोलते हैं कि यार मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक वाली बातें करते हैं, बट दिस इज समथिंग जो मतलब जिसके लिए हम टीचर लोग जो है वो मतलब काम करते हैं। आप लोगों के साथ में एक अलग हमारा बॉन्ड बनता है। फेस टू फेस में मैं कहता हूँ, मैंने फेस टू फेस इतना साल पढ़ा, इतना कभी वो प्यार मतलब जो है ना मिला है ऐसी बात नहीं, बट आप लोगों के साथ एक अलग लेवल का है। मतलब ऑनलाइन के अंदर भी बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, और एक कनेक्ट बनता है, एंड क्लास में मजे किया, हमने बहुत कुछ किया, मतलब ठीक है ना। तो वो जर्नी बहुत बढ़िया रही आप लोगों के साथ में, एंड आई होप सो कि मुझे तो पता है, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में। आप लोगों को प्यार दिख रहा है, आप लोगों को प्यार दिख रहा है मुझे। अरे यार कुछ बोलने नहीं दे रहे यार, तुम लोग यार, तुम लोग ऐसे करो तो मैं बोलूंगा कैसे? अरे यार तुम लोग ऐसे करो मैं बोलूंगा कैसे यार, मतलब सच में आई स्पीचलेस। अरे बस करो यार, बस करो, प्लीज 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 प्लीज। हाँ इंटर में मिलेंगे बात अलग है, बट मुझे ये कि आप लोग अभी अगले 1 महीने के अंदर में अपनी जीत और मेहनत करना। मैं टॉपिक डिबेट करूंगा तभी तो हटोगे यार भाई, मेरे को टॉपिक डिबेट करना पड़ेगा तभी तो हटोगे। ओह यार देखो, मजा सच में बहुत आया आप लोगों के साथ बैच में, बट एक चीज बोलूं आप लोगों को, आप लोगों की अब तक की जो जर्नी थी, आप लोगों ने पूरी मेहनत करी। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से तक, मुझे टीम से पता भी चलता है, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं, काफी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, एंड दे आर फ्रॉम द बिगिनिंग। बट अभी जो लास्ट का 1 महीना बचा है बेटा, जी तोड़ मेहनत लगा देनी, जी तोड़ मेहनत लगा देनी है। और मुझे आप लोगों से जबरदस्त नंबर चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जबरदस्त नंबर लेके आएंगे, बच्चे हमेशा लेके आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इस कंटेंट को जो आपको कराया गया, अगर आप इसे अपने पास रिवाइज कर लेते हैं, इसे अच्छे से कर लेते हैं, रिवीजन वीडियो आपके लिए पढ़िए, मैंने बताया रिवीजन वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वो ट्रैकर में डली हुई है। 4 वीडियोस में 100% कवर है, जो भी और आएगी वो आती जाएगी, और उसमें पहले से ही कवर है, ठीक है। अगर आप अपने पास में इसको कर लेते हैं अच्छे से, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट, एंड ऑनेस्टली आपको बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप उस तरीके का कंटेंट अपने पास में अभी करके जा रहे हैं जो आपको कराया गया है। बस अब आप लोगों को 1 महीना अपने पास में मेहनत करने दीजिए, और आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे भाई, वादा करने का है, वादा करने का है कि सर हम अपना 1 महीने अपने पास पूरी मेहनत कर देंगे, पूरी जीत और मेहनत कर देंगे, और हम अपने पास सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। सीए फाउंडेशन एग्जाम में पहली बार निकाल के दिखाएंगे, मतलब निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। एंड आप लोगों से मुलाकात जो है मैं बता देता हूँ कब कब होने वाली है। जो बच्चे 25 अगस्त को मैराथन में आएंगे उन बच्चों से मुलाकात होगी। जो बच्चे नहीं आ पाएंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नहीं आ सकते, दूर रहते कुछ है, बहुत सारी चीजें, उन बच्चों के साथ सेलिब्रेशन के टाइम पे होगी। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि आप बच्चे सेलिब्रेशन, आप रिजल्ट इतना बढ़िया लेके आएंगे कि सेलिब्रेशन में आप लोगों से आपसे मुलाकात होगी। तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आगे यार, बहुत सारे मीटअप्स हमारे प्लान होते हैं, तब हो जाएगा आपके जीवन में, ठीक है ना। बट रियली लव टीचिंग ऑल, एंड विल रियली मिस दिस टाइम। मतलब ये जो टाइम है ना सुबह 11 से 1 का जो है, आई विल रियली मतलब मिस दिस टाइम, एंड आई विल रियली मिस यू ऑल। बट अभी के लिए एक सेशन पेंडिंग है, उसको तो मिलेंगे ना भाई, एक सेशन पेंडिंग है उसमें मिलेंगे ना। हाँ सर एक सेशन अभी हमारा पेंडिंग है, उसका हमें मिलना है, और वो हम लोग मिलने वाले हैं ऑन 2 से 3 दिन बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको लिस्ट दे दूंगा, वीडियोस अगर आपके लिए बता दूंगा, फोल्डर वगैरह, तब तक मैं सारा रीड कर लूँ ना, तो एक बार मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। और फिर आप लोग इंटर में तो आएंगे यार, मेरे बड़े भाई से पढ़ेंगे सॉरी मेरे से पढ़ेंगे, मेरे से पढ़ेंगे, तो इंटरमीडिएट में भी आप लोगों का वेलकम होगा। बट उसके लिए पता क्या है, वो बात की बात है, उसको सर पे मत लेके आना। एंड अभी ऑनेस्टली 1 महीना बैठ के मेहनत करके फाउंडेशन निकालने का है। जो कोई वीक एरिया है, कुछ भी वीक टॉपिक्स है, कोई भी चीज है, उसको वीक नहीं रहने देना, पूरी मेहनत कर दो, पूरी मेहनत कर दो। लास्ट 1 महीना सब कुछ बंद कर दो, दुनिया से अलग हो जाओ, अपने पास पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब पढ़ाई पे ध्यान लगाने का, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम साइन ऑफ कर दे,
लास्ट टाइम साइन अप कर। बच्चे कह रहे थे बल्ले बल्ले। अरे यार कुछ बच्चों के डाउट्स भी है वो मैं टेकअप कर लेता हूँ। रेलिवेंट देख लेता हूँ बच्चे ने लिखा है। जो काफी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनको नहीं देख रहा। जो ऑलरेडी मेरी तरफ से डिस्कस हो चुके हैं। विक्रम बेटा उसमें प्रॉफिट है बढ़ जाना था, ठीक है ना। अगर किसी का डाउट पेंडिंग रह जाएगा प्लीज 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 डोंट वरी। अगर किसी का डाउट पेंडिंग रह जाएगा तो बेटा आपके पास में क्या होगा, वो डाउट टीम आंसर कर देगी, वरना मैं डाउट सेशन ले रहा हूँ उसके लिए गूगल फॉर्म सर्कुलेट होगा उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। अगर किसी का डाउट रह जाता है, ठीक है ना, किसी का डाउट रह जाता है, ठीक है, मेरे को लगा मतलब किसी के रह जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। एक बच्चे का देख के मुझे सबसे अच्छा लगा कि सर हमें ज्यादा हमको कौन देखा। चलो कोई ना, वो इंटरव्यू आगे मेरे बड़ी देखेंगे वहां पे मिल जाएगा। चलो लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आप लोगों के साथ में, पता ही नहीं चला ये 4 महीने 10 दिन कैसे निकल गए। एंड हमने इतनी सारी चीजें करी है, हमने चीजें सीखी है और हमने एंजॉय किया है, हमने पढ़ाई करी है, हमने बहुत कुछ किया। एंड आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है ना। एंड अभी के लिए आप लोग बस अपना पूरे का पूरा मेहनत लगाना, अपनी पहले पढ़ाई करना, डाउन सेशन आपके लिए आएगा, वीडियो आप लोगों के लिए आएगी, सारी चीजें अवेलेबल है, आपको अभी समझ आएगा कि जो आप लोगों ने ट्रैकर बनाया हुआ आप लोगों के लिए कितना मदद होने वाला है। क्योंकि किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में क्लास वाले फंसते हैं या कॉन्सेप्ट में, तो आपको ट्रैकर से पता चल जाएगा कि किस लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन कराया था, कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको ट्रैकर से बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग बच्चों को मिलती है, आप लोगों को बहुत फायदा होगा उसका, ठीक है। एंड चीज आप लोगों के पास सारी अवेलेबल है। एंड मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों से डाउट सेशन मिलूंगा, तो डाउट सेशन के लिए गूगल फॉर्म आपका सर्कुलेट होगा, ठीक है ना। तो उसमें अपने जो भी डाउट्स होंगे आप डाल देना चैप्टर के अकॉर्डिंगली, जो भी आपका आएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लव यू लव यू लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू लव यू लव यू बाय बेटा बाय। एंड जो है फाउंडेशन की एक बार के लाइव बैच की जो हमारी लाइव बैच के लिए बोलूं तो एक बार जर्नी खत्म होती है। यस मैंने वीडियो कॉल बार करना है, वीडियो कॉल जो है आप लोगों के साथ में उसी सेशन में करूंगा। मैं जल्दी लेक्चर्स में इसलिए अवॉइड करता हूं बिकॉज़ वरना से सिखाता हूं एक दो से बात होती है, बाकी से तो बाकी क्लिप करते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी लेक्चर्स नहीं करता और हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए आई जल्दी अवॉइड वीडियो कॉल। तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ की वीडियो कॉल नहीं हो पाई, बट एक कनेक्शन जो है, कनेक्ट जो आप लोगों के साथ बना वो अलग लेवल का, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों के साथ मेहनत करें, डाउट सेशन मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, बाय 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 बाय।